वसंत पंचमी को आविर्भाव तिथि माना जाता है माता सरस्वती का। माता सरस्वती दो रूपों में अपना विलास करती है। एक तो दिव्य सरस्वती और एक इस जगत की जो माया सरस्वती है। जो माया सरस्वती है, देखा जाए तो हर व्यक्ति किसी भी प्रकार की कला के लिए, एटलीस्ट जो वैदिक सभ्यता में थे, हर प्रकार की ज्ञान के लिए, कला के लिए माता सरस्वती की वंदना करते थे। जैसे हमें याद है कि हम जब रामलीला करते थे छोटे में, तो रामलीला शुरू करने से पहले, क्योंकि उसमें कला का प्रदर्शन है पूरा भगवान की लीलाओं को एनेक्ट करने के लिए, तो गीत गाते थे पहले, माँ सरस्वती हम तेरा गुणगान करते हैं, इस प्रकार से। एक और भी गाती है, कुंदे तुषार हाथ। वो तो संस्कृत में नहीं गाते थे ना, हम धाम कहाँ आते थे संस्कृत। तो इस प्रकार से उनकी वंदना की जाती है, तो जिससे भी लोग कलाओं को प्राप्त करें और इस संसार में अपना यश कीर्ति की वृद्धि करें। परंतु जब कोई भक्त होता है वो माता सरस्वती से वो भी प्रार्थना करता है, परंतु जब वो सरस्वती से प्रार्थना करता है तो वो माया सरस्वती ने, दिव्य सरस्वती से प्रार्थना करता है कि मुझे योग्यता प्रदान करो कि मैं कृष्ण का गुणगान कर सकूं, कृष्ण महिमा का गान कर सकूं, और न केवल गुणगान कर सकूं, ये दिव्य ज्ञान मेरे हृदय में ठहर भी जाए। आवश्यकता होने पे उसके अनुसार मैं खुद भी कार्य करूं, वो कृष्ण की सुंदर लीलाओं, कृष्ण का रूप, कृष्ण के स्वरूप को मैं समझ सकूं। श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो माता सरस्वती को उसमें प्रणाम किया जा रहा है। और माता सरस्वती से जब प्रार्थना करते हैं तो क्योंकि उनके पास सामर्थ्य है, वो दिव्य कृष्ण की ही वो शक्ति हैं, कृष्ण की शक्ति है, भू शक्ति, भू श्री और नीला शक्ति। तो जैसे आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो बिमला देवी भू शक्ति हैं, भू देवी, सरस्वती जी नीला, और उसके बाद श्री शक्ति मतलब लक्ष्मी जी पीछे की तरफ मंदिर में। तो नीला शक्ति मतलब जो कि कृष्ण की लीलाओं का विस्तार कर सकें, हमारे हृदयों में उनको प्रकट कर सकें। और वास्तव में ये आह्लादनी के ही अलग अलग रूप हैं, भगवान की शक्ति के ही अलग अलग रूप हैं। तो जो कृष्ण का ज्ञान दे हमें, वो उसका एक स्वरूप क्या है, उसको संबित शक्ति का भी स्वरूप माना जाता है। हाँ, संबित, कि वो कृष्ण का हमें ज्ञान देती है। तो यही ज्ञान प्रदान करने वाली कृष्ण की जो शक्ति है, स्वरूप शक्ति, श्री कृष्ण जब भी प्रकट होते हैं अपनी स्वरूप शक्ति के साथ प्रकट होते हैं। जब वो भगवान श्री रामचंद्र के रूप में आते हैं तो उनके साथ में उनकी प्रिया श्री माता सीता के रूप में प्रकट होती हैं। हमेशा उनके विषय में क्या है, बोला क्या है, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। भगवान की सबसे महत्वपूर्ण जो पार्षद होते हैं, कई सारे पार्षद आते हैं, उनके सबसे महत्वपूर्ण पार्षद, जो सबसे उनके निजी पार्षद, जो सबसे उनके नजदीक हैं, जो उनको सबसे अधिक समझने वाले हैं, वो उनकी भार्या के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसीलिए अतिशय प्रिय करुणा निधान। जब भगवान वही श्याम सुंदर कृष्ण अपने निज रूप में प्रकट होते हैं, तब उनकी वल्लभा के रूप में कौन प्रकट होती है, श्रीमती राधिका। अत्यंत वल्लभा, श्रीमती राधा रानी के लिए भी क्या लिखा गया है, कृष्णस्य अत्यंत वल्लभा, उतना ज्यादा प्रिय कृष्ण को और कोई है ही नहीं। वही श्याम सुंदर कृष्ण जब नवदीप बिहारी श्री गौर सुंदर के रूप में प्रकट होते हैं तो उनकी वल्लभा के रूप में प्रकट होती है माता लक्ष्मी देवी और फिर विष्णु प्रिया। और ये जो विष्णु प्रिया है, जैन धर्म में जब वज्रनाथ रघुनाथ दास बाबा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, जहाँ पे शक्ति तत्व का विचार हो रहा है,
तो वहां पर वो विष्णु प्रिया के विषय पूछते हैं कि कौन सी शक्ति की किस कैटेगरी में विष्णु प्रिया जी को काउंट किया जाता है। तो वो कहते हैं भू शक्ति, जो कि भगवान की लीलाओं को धारण करे, जो भगवान की लीलाओं को धारण करे वो भू शक्ति है। परंतु वो ना केवल भू शक्ति है, वो आह्लादनी का सार स्वरूप है और साथ ही साथ क्या नाम है संबित शक्ति भी है। इसीलिए उनको सर्वमत से सारे वैष्णव उनको स्वरूप शक्ति के रूप से बुलाते हैं। वो कृष्ण की खुद की स्वरूप शक्ति है, कृष्ण का प्रकाश कर सकती है, कृष्ण हमें दान दे सकती है, गौरांग महाप्रभु का हमें दान दे सकती है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जब जगन्नाथ मिश्र जी के घर पे, कौन सा है जगन्नाथ मिश्र जी का घर कहाँ पर है बता सकते हैं? नवद्वीप धाम में जगन्नाथ मिश्र का घर, जहाँ पर आज के गौड़ी मठ है उसके बराबर। उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है? योगपीठ। हमें पता था, सबको पता है। जगन्नाथ मिश्र जी का घर योगपीठ, जो महाप्रभु का जन्म स्थान है, वहां पर श्री गौरांग महाप्रभु के साथ विष्णु प्रिया जी की स्थापना की गई है, क्योंकि उनका निवास स्थान था। तो ये भगवान की बहुत प्रिया हैं और इन्होंने भक्ति के बड़े ही उत्कृष्ट भाव का प्रदर्शन किया है, बड़े ही उत्कृष्ट भाव का। भगवान हमें समय देंगे तो हम उत्कृष्ट भावों की चर्चा भी करेंगे। और हमें आशा है, क्योंकि वो भगवान की वल्लभा हैं, भगवान की प्रिया हैं विष्णु प्रिया जी, तो उनका गुणगान करने से बाकी सारे आचार्यों का भी हमें आशीर्वाद जरूर प्राप्त हो जाएगा। तो जो हमारे महाप्रभु की लीलाएं प्राप्त हुई हैं, उसमें एक तो चैतन्य मंगल है, जिसमें बड़ा विस्तृत वर्णन आता है महाप्रभु के संन्यास के समय पे विष्णु प्रिया जी के साथ उनका जो संवाद है, संन्यास लेने से पहले रात में उनका जो संवाद है विष्णु प्रिया से, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण संवाद है। हमें जो अगर समय मिलेगा तो हम उस पर जाएंगे। और जो मुख्य ग्रंथ हैं चैतन्य लीला पर, वो हैं चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत। तो श्री चैतन्य भागवत में जो मुख्य रूप से इनका वर्णन आया है, एक वो आया है श्री विष्णु प्रिया और श्री गौर सुंदर के विवाह की लीला का। तो हम ये लीला पढ़ेंगे, इसमें समय लगेगा, थोड़ी लंबी लीला है, और परंतु इसका शुद्धिफल हम पहले बता देते हैं आपको। तो इन्होंने थोड़ी लंबी है, मतलब आधे पौने घंटे की लीला करी है, तो हम थोड़ा उसको और विस्तार से चर्चा करेंगे। उन्होंने क्योंकि प्यारों में बोली, हम प्यारों के साथ साथ प्यार से उसको समझाएंगे भी। तो ये बोलते हैं कि दंड के सब लीला यत हईचे, दंड के सब लीला यत हई आछे, शत वर्ष ताहा के वर्णि बेहन आछे। है तो ये आधे पौने घंटे में लीला मैंने जो लिख दिया है, हो नहीं सकता उसका वर्णन वास्तव में, क्योंकि महाप्रभु ने आधे घंटे में जितनी लीला करी है, कह रहे ये तो मैंने आधे घंटे में पूरी लीला का वर्णन कर दिया है, परंतु महाप्रभु ने आधे घंटे में, दंड मतलब लगभग 24 मिनट में, आधे घंटे में जितनी लीला महाप्रभु ने करी है, उतनी लीला का भी वर्णन करने के लिए कम से कम 100 वर्ष हो जाएंगे, तब भी आशा नहीं है कि पूरी कर पाएंगे विस्तार से वर्णन उसका। महाप्रभु ने जितना आधे घंटे में लीला का प्रकाश किया, फिर भी नित्यानंद स्वरूपेरा आज्ञा धरि शिरे, सूत्र मात्र लिखियामे कृपा अनुसारे। फिर भी नित्यानंद स्वरूप, नित्यानंद प्रभु जो है ना, जिस तीर्थ सन्यासी के अंडर में जब कोई ब्रह्मचारी सेवा करता तो उसको स्वरूप की उपाधि दी जाती है। जैसे महाप्रभु भारतीय सन्यासी के अंडर में थे तो उनको चैतन्य की उपाधि मिली थी। तो नित्यानंद स्वरूप आज्ञाधारी सिर, नित्यानंद प्रभु की आज्ञा को अपने सिर पे धारण करके सूत्र मात्र लिखी हमें कृपा अनुसार है। ये महाप्रभु की विवाह लीला और अन्य लीलाओं का भी मैं सूत्र रूप में, छोटे रूप में वर्णन कर रहा हूँ। पूर्ण वर्णन तो असंभव है, परंतु अब इस लीला का अगर कोई वर्णन सुन लेता है, ये जो मैंने अभी भी लीला का वर्णन किया विवाह लीला का, ये सब ईश्वर लीला ये पढ़े ये सुने, से अवश्य विहरे गौर चंद्र शने। जो इस लीला को सुनेगा, पढ़ेगा या सुनाएगा, वो सब के सब निश्चित रूप से अवश्य विहरे, वो निश्चित रूप से गौरांग महाप्रभु के संग में
विहार करेंगे, उनके संग में रहेंगे। विहार समझे, उनकी लीलाओं में उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे निश्चित रूप से। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जाना, वृंदावन दास तुच्छ पद युग गाना। तुच्छ वृंदावन दास नित्यानंद प्रभु और श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में वंदन करते हुए इस लीला का वर्णन करते हैं। तो हम इस लीला को सुनेंगे। हुआ क्या है कि श्री गौरांग महाप्रभु जो निमाई पंडित के रूप से विख्यात हैं और विद्यार विलास, बड़ा प्रकांड विद्या है उनके अंदर। वो किसी को भी अपनी विद्या के बल पे किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं, किसी व्यक्ति के सद सिद्धांत को असत सिद्ध कर सकते हैं, असत सिद्धांत को सत्य सिद्ध कर सकते हैं, सही को गलत, गलत को सही सिद्ध करने में इतना लॉजिकली एक्सप्लेन कर देते हैं कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है पूरी तरह से। बहुत आनंद का जीवन चल रहा है और उसमें पूरा जो है आनंद भी लेते हैं, हर प्रकार के आनंद। वो कौतूहल भी करते हैं कई प्रकार से। कई बार वो क्या करते हैं, गंगा जी के तट पे चले जाते हैं और वहाँ पे स्त्रियाँ हैं जो कि भगवान शिव की पूजा करने के लिए पहुँचती, नैवेद्य इत्यादि लेकर के। और स्त्रियाँ जो हैं, स्त्रियाँ भी कौन सी, अनमैरिड जो हैं, अविवाहिता स्त्रियाँ। जनरली अविवाहिता स्त्रियाँ जब भगवान शिव की उपासना करने जाती हैं वैदिक सभ्यता में, तो उनका पर्पस होता है कि एक अच्छे पति की, अच्छे वर की हमें प्राप्ति हो। और ये जाकर के क्या करते हैं, बोलते हैं कि चलो ये जो तुम लाई हो शिव के लिए मुझे दो। तो बोलते हैं, सब स्त्री बोलते हैं, अरे अरे कुछ चिंता करो, क्या कह रहे हो तुम, ये भगवान शिव के लिए लाया नैवेद्य। बोले अरे वो तो मेरे चरणों में निवास करते हैं। सब कहते हैं अरे अरे विष्णु विष्णु विष्णु, बताओ ये क्या बोलता है ये। इस प्रकार से बहुत कौतूहल करते हैं। और अगर कोई स्त्री किसी लड़की को उन्होंने पकड़ लिया, कि पकड़ बोला, हाथ से नहीं पकड़ लिया, अगर उसके पीछे पड़ गए कि हमें दो, अगर उसने अर्पण कर दिया भगवान को, तो बोलते थे कि तुम्हारे को देवतुल्य पति प्राप्त हो, कम से कम 1 दर्जन संतानें प्राप्त हो। ये आजकल की सभ्यता बड़ी बेकार सभ्यता है। यहाँ पे एक बच्चा हो जाता तो बोलते अरे इसको कैसे पालेंगे। पहले लोग 12-12 संतानें रखते थे और उनका बड़े अच्छे से भरण पोषण करते थे, क्योंकि विश्वास होता था लोगों को कि पालनहार कृष्ण है। और क्या है, 12 संतानें हों कम से कम, ऐसे इस प्रकार के किसी को और भी ज्यादा का वरदान दे देते थे। और अगर मानो किसी ने उनको अर्पण नहीं किया, उसको बोलते थे कि बूढ़ा खूसड़ पति प्राप्त हो और कम से कम 12 सोते हो, तुम्हारी सोतन हो। तो बेचारी स्त्रियां बड़ी उसमें पड़ जाती थी चिंता में, ये ब्राह्मण अगर ऐसा श्राप देगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, क्योंकि ब्राह्मण कुल शिरोमणि। आज तक तो भगवान प्रकट हुए थे किन किन रूपों में, क्षत्रिय रूप में और वैश्य के रूप में, परंतु आज भगवान प्रकट हुए हैं ब्राह्मण रूप में। तो इस प्रकार से श्राप दे देते थे। तो एक दिन, परंतु जो लक्ष्मी देवी हैं वो क्या कहती थी, जब भी भगवान बोलते थे मेरा वंदन करो तो वंदन कर देती थी, उनकी पूजा आरती सब कर देती थी, उनको नैवेद्य भी अर्पण कर देती थी। तो भगवान बोलते थे साक्षात विष्णु तुम्हारे को पति रूप में प्राप्त हो। और बाद में माता सची माता की और वनमाली आचार्य इनकी व्यवस्था से वो लक्ष्मी देवी जी का विवाह श्री गौर सुंदर के साथ हुआ। और कुछ समय के पश्चात जब श्री जगन्नाथ मिश्र जी का देहांत हो गया, तो गौर सुंदर उनके श्राद्ध इत्यादि, क्या बोलते, पिंडदान इत्यादि के लिए गया जी में गए। भगवान श्री राम ने भी वहीं पर अपने पिता दशरथ का श्राद्ध अपने किया था, पिंडदान किया था। तो गया जी में गए, और जब गया जी में गए तो काफी लंबा समय लग गया वहां पर उनको वापस आने में, क्योंकि वहां पर ही वो ईश्वरपुरी जी से मिले। तो इसके पीछे लक्ष्मी देवी जी को मानो सांप ने डस लिया। ऐसा वर्णन है कि सांप ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ पे आचार्य वर्णन कहते हैं कि सांप के डसने से नहीं, विरह रूपी सांप ने ऐसा डसा कि वो प्राण धारण नहीं कर पाई। वापस आई तो अभी तो महाप्रभु बिल्कुल जवान हैं, 22 साल के हैं, लगभग 22-23 साल के। और सची माता सोचती है कि इसका दूसरा विवाह करवा देना चाहिए, दूसरा विवाह करवाने से ये खुश रहेगा, क्योंकि तो अभी बेचारा यंग है। और उनकी चिंता का ये भी एक विषय था कि अगर इसका विवाह नहीं हुआ, इसकी विद्या इतनी बड़ी हुई है, ऊपर से आजकल ये भक्ति में लग गया है, कहीं विश्व रूप की तरह ये भी भागना जाए संन्यास न लेने। उनको क्या पता था कि विवाह करने के बाद भी वो यही करने वाले हैं। तो अब माता जब इसमें लगी हुई है उनके विवाह इत्यादि की खोज में, तो हम वहाँ से चर्चा शुरू करेंगे।
ये चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 15 से चर्चा की जा रही है। अध्याय 15 टेक्स्ट नंबर 38, चैतन्य भागवत टेक्स्ट नंबर 39। सर्वनवद्वीपे सची निरवधि माने पुत्र सदस्य कन्या चाहे अनुशाने। अब वो इस बात को सोच सोच कर कि मेरा पुत्र खुश रहेगा, पूरे नवद्वीप में भ्रमण करती है और सोचती है कि मेरे पुत्र के सदृश कोई कन्या तो मिल जाए, इससे मैं इसका विवाह करूं। अरे स्वयं भगवान है वो, उनके सदृश ढूंढना पड़ेगा ना, आसानी से थोड़ा मिलेगा भाई। श्री नवद्वीपे वैसे महाभाग्यवान दयाशील स्वभाव श्री सनातन नाम। सनातन मिश्र नाम के एक बड़े ही भाग्यवान व्यक्ति नवद्वीप में वास किया करते थे और वो स्वभाव से ही बड़े दयाशील थे। और क्या उनके गुण थे? अकैतैव उदार परम विष्णु भक्त अतिथि सेवन पर उपकार रत सत्यवादी जितेंद्रिय महावंश जात पदवी राजा पंडित सर्वत्र विख्यात व्यवहारे परम संपन्नेक जाना अनायासे अनेक करे न पोषण। बिल्कुल भी अकैट, किसी भी प्रकार का वो नहीं था, दिखावा नहीं अपने उसमें। ऐसा नहीं कि कैटा का मतलब अंदर कुछ और बाहर एक जैसे, सिंपल हार्टेड, उदार स्वभाव से उदार थे, परम विष्णु भक्त, अतिथि कोई आए तो उसका विशेष सेवा करते थे, दूसरों के उपकार में हमेशा रत रहते थे, सत्यवादी थे, इंद्रियों के ऊपर उनका निग्रह था, महावंशज और वंश से भी बहुत ही ऊंचे वंश के थे वो। पदवी राज पंडित, उनको राज पंडित की उपाधि दी गई थी, सर्वत्र विख्यात। और इस राज पंडित की उपाधि के बाद वो पूरे सब जगह पे विख्यात थे, पूरे नवद्वीप में विख्यात थे। व्यवहार परम संपन्न एक जन, और व्यवहार में बहुत ही संपन्न, बड़े ही व्यवहारशील थे। अनायास आने के करे न पोषण, और अनायासी कई लोगों की वो सहायता करते ही रहते थे, ऐसा उनका व्यवहार था सनातन मिश्र जी का। तार कन्या आछे न परम सोचरिता मूर्तिमती लक्ष्मी प्राय से जगन माता। और उनकी एक कन्या थी जो कि बड़ी ही परम चरित्रवान थी, और मानो की मूर्तिमती, मूर्तिमान स्वयं लक्ष्मी थी, साक्षात जगत की माता स्वरूप लक्ष्मी है वो। सची देवे तारे देखे लेना ये क्षणे यही कन्या पुत्र योग्य बूझी लेना माने। जैसी उनको देखती थी सची माता तो उनके मन में आता था कि यही कन्या मेरे पुत्र के लिए सबसे सही रहेगी। शिशु है ते दुई तीना बार गंगा स्नान पितृ मात्र विष्णु भक्ति विनय नहीं आना। बाल्यकाल से ही, ऐसा नहीं बड़े होने के बाद, बाल्यकाल से, एक तो इतने अच्छे परिवार में जन्म ली, साक्षात लक्ष्मी जी हैं, बाल्यकाल से धर्म का इतना पालन करती थी कि दिन में कम से कम 3 बार गंगा जी में स्नान करती थी जाकर के। और माता पिता और विष्णु, इनकी भक्ति के अलावा उनके पास और कोई कार्य नहीं था, माता पिता और विष्णु सेवा। आई रे देखी या घाटे प्रतिदिन दीने नामे रहाई नमस्कार करे न चराणे। अब यहाँ पर देखो, ये सची माता को ये जो वृंदावन दास ठाकुर, उनका एक ऐसा प्रेम है, बड़ा ही अपनत्व, महाप्रभु को साथ अपना अपनत्व करके बात कर रहे हैं कि महाप्रभु श्री गौर सुंदर निमाई अथवा अपनी माता को पता क्या क्या कर बुलाते थे। माता नहीं बोलते थे, अपनी माता को बुलाया करते थे आई आई। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि सची माता को देख करके कुछ क्या करें, आई को देख करके प्रतिदिन, मतलब सची माता को प्रतिदिन गंगा जी के तट पर देख करके विशेष प्रणाम अर्पण किया करती थी विष्णु प्रिया, क्योंकि ये जानकर के कि ये एक वृद्धा स्त्री हैं और जगन्नाथ मिश्र जो कि महापंडित हैं उनकी पत्नी हैं और स्वभाव से गुणशील हैं और इनके हृदय में सबके प्रति वात्सल्य भाव है। ये देख करके वो प्रतिदिन जब भी वो माता सची को देखती थी उनको प्रणाम अर्पण करती थी।
आयो करे न महाप्रीति आशीर्वाद, योग्यपति कृष्ण तुम्हार करुणा प्रसाद। और माता भी आई, मतलब माता उनके ऊपर आशीर्वाद देकर के कहती थी, महाप्रीति बड़े प्रेम से उनको आशीर्वाद देती थी और कहती थी कि तुम्हारे को योग्य पद, भगवान कृष्ण तुम पे कृपा करके बड़ा ही योग्य पति तुम्हारे को प्रदान करें, योग्य वर प्रदान करें। गंगा स्नाने आई मने करे न कामना, एक मन एक कन्या हमारा पुत्र हो का घटाना। बोले कि माता हमेशा मन में प्रार्थना करती थी, सची माता गंगा जी के तट पे गंगा देवी से, कि यही स्त्री, यही लड़की जो है, यही कन्या मेरे पुत्र के साथ इसका गठन हो जाए, मेरे पुत्र के साथ इसका विवाह हो जाए। घटन राज पंडितेर इच्छा सर्व गोष्ठी शाने, प्रभुर करिते कन्या दान निज माने। राज पंडितेर इच्छा सर्व गोष्ठी शाने, प्रभुर करिते कन्या दान निज माने। सनातन मिश्र जो हैं वो भी, उनके मन में भी ऐसी हमेशा इच्छा रहती थी कि अपनी कन्या का दान वो स्वयं भगवान मतलब श्री गौर सुंदर को करें, और उनके परिवार की भी लोगों की इसी प्रकार की इच्छा रहती थी, सर्व गोष्ठी शाने। दैव्य सच काशीनाथ पंडितेर आनी, बलि लेन तारे बाप सुन एक वाणी। और भगवान की ऐसी व्यवस्था हुई कि वो काशीनाथ पंडित को बुला करके लाए सची माता घर पे। काशीनाथ पंडित क्या थे, जैसे कई कई ब्राह्मणों का ये कार्य रहता है, ये वैदिक जो वर्णाश्रम व्यवस्था होती है तो उसमें कई ब्राह्मण इसी प्रकार का कार्य किया करते थे। आज भी हम करते हैं, परंतु आज ये कार्य ब्राह्मण नहीं करते, बिजनेसमैन बन गया ये। क्या मैरिज ब्यूरो होते हैं ना आजकल, तो बिजनेस बन गया, पर पहले ये कार्य ब्राह्मण करते थे, दोनों प्रकार के देख करके, और बिल्कुल योग्य पति पत्नी एक दूसरे को प्राप्त हो। ये नहीं पता, इसमें नहीं लिखा क्या वो तो जब वो रिश्ता पक्का हो जाता था वो देने के लिए, वो दोनों की तरफ से जाता था पक्का करना। क्या यहाँ पे ब्राह्मण शास्त्रों में वर्णन है, ब्राह्मण होते थे, ये कोई ट्रेडिशन में आपने सुना अलग बात है, ब्राह्मण करते थे ज्यादातर, स्पेशली ब्राह्मण जो कम से कम जो ऊंचे वर्ग हैं, क्षत्रिय और ब्राह्मण, वो हमेशा ब्राह्मणों से चेक करते थे, एक विशेष ब्राह्मण। तो काशीनाथ पंडित यही कार्य किया करते थे कि योग्य वर्ग और वधु को देख करके एक दूसरे से उनका विवाह करते, एक दूसरे के प्रति योग्य हो। तो माता उनको बुला करके लाई घर पे, और बुला करके बोले कि ये बेटा एक बात सुनो मेरी महत्वपूर्ण, बाप सुनो एक वाणी। राज पंडितेर कहा इच्छा था के तान, अमर पुत्रेर करुण कन्यादान। हे काशीनाथ, राज पंडित के घर पे जाओ सनातन मिश्र के, और उनसे एक छोटी सी प्रार्थना करो कि अपनी कन्या का मेरे पुत्र को दान कर दे। तो आगे क्या होता है, काशीनाथ पंडित चलीला से छाने, दुर्गा कृष्ण बलि राज पंडित भवाने। बहुत खुश हो गए वो काशीनाथ पंडित, वो देखे कि भैया इससे बढ़िया तो मैच, मतलब अगर मैंने ये मैच करा दिया तो मेरा तो जीवन इसी में सफल हो जाएगा। ऐसे योग्य पति और ऐसे योग्य पत्नी को मैं अगर मतलब स्वयं लक्ष्मी नारायण का मिलन करा दें तो इससे बड़ा भाग्य किसी का क्या हो सकता है। तो काशीनाथ पंडित जो है बड़े उत्साह से खुश होकर के नाचते गाते कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे, और साथ ही साथ उन दिनों में नवद्वीप में दुर्गा जी की बड़ी पूजा होती थी, आज भी होती है बंगाल में। तो दुर्गा माता दुर्गा और कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए वो राज पंडित के घर गए। काशीनाथ देखी राज पंडित अपने, वसित आसन आनी धीरे न संभ्रामे। तुरंत जैसे उनके घर पे पहुंचे, बड़े ही आदर सत्कार के साथ काशीनाथ को राज पंडित अथवा सनातन मिश्र जी ने आसन ला कर दिया और उनको बिठाया। बिठा करके बोले, परम गौरव निधि करे यथोचित, की कार्य आइला भाई जिज्ञासा पंडित। बड़ा ही आदर सत्कार, बड़ा प्रेम देने के बाद उनसे प्रश्न पूछा, हे पंडित, किस कार्य से आपको यहाँ पे आना हुआ, प्लीज कृपा कर हमें बताएं, हम आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। काशीनाथ बोले, ना छे एक कथा, चित्तलय यदि तबे करह सर्वथा। बोले अगर तुम ध्यान पूर्वक सुनो
तो और तुम्हारे को ठीक लगे तो तुम्हारे लिए एक विशेष बात बोलने आ रही है, अगर तुम्हें ठीक लगे ध्यान पूर्वक सुनो। तो कहा सनातन मिश्र तो एकदम गंभीर हो गए, बताओ बताओ। विश्वंभर पंडितेर तोमर दुहिता दान कर ए संबंध उचित सर्वथा। अरे विश्वंभर मिश्र जो हैं, विश्वंभर मिश्र कौन है? महाप्रभु निमाई। तो विश्वंभर मिश्र को, विश्वंभर पंडित को अगर तुम अपनी दुहिता अपनी पुत्री दान में दो तो इससे बढ़िया उचित कार्य कोई हो नहीं सकता इस सृष्टि के अंदर। तुम्हार कन्यार योग्य से दिव्य पति तार उचित कन्या महाशती। तुम्हारा कन्या योग्य से ही दिव्य पति, तुम्हारी कन्या के योग्य केवल एक वही दिव्य पति है सृष्टि के अंदर। तार उचित कन्या महासती, और उसके लिए भी अगर कोई उचित कन्या है तो यही महासती कन्या तुम्हारी कन्या है। येन कृष्ण रुक्मणी ते अन्योन्य उचित से मत विष्णु प्रिया निमाई पंडित। जिस प्रकार से रुक्मणी देवी केवल कृष्ण के लिए थी उसी प्रकार से तुम्हारी विष्णु प्रिया केवल किसके लिए बनी है? निमाई पंडित के लिए। शुनि विप्र पत्नी आदि आप वर्ग सोहे लाही ला करिते युक्ति देखी के की कहे। सनातन मिशन पहले तो ये बोलने लगे कि ये बताओ कि तुम, ये यहाँ पर वर्णन नहीं, ये अन्य स्थानों पर वर्णन है, कि तुम्हारे मन में ये बात कैसे आई कि हमारे मन में भी ये विचार है। तो बोले कि ये जो तुम्हारे मन का विचार है, काशीनाथ उनको बोलते हैं, जो तुम्हारे मन का विचार है कृष्ण की कृपा से वही विचार सची माता के मन में आया, उन्होंने मुझे निमित्त बना करके भेजा है। तो बोले ठीक है, तो अब हम अपने परिवार से एक बार फिर से बात कर लेते हैं। सब बोली लेना आर की कार्य विचार सर्वथा कर्म किया करा सत्वार। बोले कि अब क्या विचार करने योग्य बात रह गई है? जाओ जाओ जाओ, तुरंत इसके ऊपर कार्य करो। वास्तव में ये विष्णु प्रिया रुक्मणी की तरह है और वो कृष्ण की तरह है, इन्हीं का आपस में गठन होना था। रामायण में भगवान श्री राम वर्णन करते हैं कि जब लक्ष्मण जी उनसे पूछते हैं कि भैया, क्योंकि अभी आगे वर्णन आने वाला है इसमें कि महाप्रभु भी उनको देख करके उनका मन वैसा स्थिर हो जाता था, तो विष्णु प्रिया को देख करके उनके मन में होता था कि मैं इससे विवाह करूं, और वो बोलते नहीं थे। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं भगवान श्री रामचंद्र से कि हे भाई भैया, आपका मन तो एकदम समुद्र की तरह स्थिर है, पर क्योंकि जब अशोक वाटिका में, रामचरितमानस में वर्णन आता है कि अशोक वाटिका में जब माता सीता को देखा तो भगवान स्वयं राम जो हैं अधीर हो गए। तो वो खुद बोलते हैं पहले तो कि ऐसा लगता है मानो मेरे बिल्कुल शीतल तालाब के समान स्थिर और धीर मन में किसी ने कोई कणिका फेंक दी, ऐसा मेरा मन अधीर हो उठा है, ना जाने ये क्या व्यथा हो गई है। तो लक्ष्मण जी उनसे पूछते हैं कि भैया, आप जैसा इतना धीर गंभीर, जिसके अंदर कोई चंचलता भी नजर नहीं आती, मन जिसका स्थिर है, उसके साथ ये स्थिति कैसी हो गई? आपने तो गुरु, अभी तक तो आप हमेशा ये बोलते थे गुरुकुल में गुरुजी ने ये सिखाया और पिताजी ने ये सिखाया, आज भैया ये तीसरी चीज कहाँ से प्रवेश करेगी आपके मन में माता सीता के प्रति प्रेम की? तो भगवान श्री राम कहते हैं, भगवान श्री राम वैसी बड़े सरल चरित्र के हैं, उनके अंदर कोई कुटिलता नहीं है, कुछ नहीं है। बोले भैया लक्ष्मण, जिस प्रकार से कोई ये निर्णय नहीं कर सकता कि मेरी माता कौन होगी, मेरे पिता कौन होंगे, मेरे भाई कौन होंगे, इस प्रकार से कोई ये भी निर्णय नहीं कर सकता कि मेरी भाया कौन होगी, ये भी दैव ने लिख करके ही भेज दिया है। और वो तो बेचारे उसके बाद भरत जी भी और लक्ष्मण जी भी, वो भी आनंद लेना चाहते हैं राम जी से। इस प्रकार से जैसे लोग व्यवहार में आनंद लेने के लिए कुछ कुछ अटकलियां बोलते हैं जिससे कि कुछ वो बोले इरिटेट हो, तो राम जी कहते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, और वो इसी में स्थिर हो जाते हैं। तो फिर इन दोनों भाइयों को समझ में आता है कि इनके साथ तो मजाक भी नहीं किया जा सकता, इतने धीर गंभीर। तब राज पंडित हैया हर्ष मति बलि लेना काशीनाथ पंडितेर प्रति। बड़े प्रसन्न हो गए
राज पंडित और काशीनाथ जी को बोलने लगे, विश्वंभर पंडितेर कर कन्यादान करिबे सर्वथा विप्र इथे नहीं आना। निश्चित रूप से अब मेरी कन्या का दान केवल विश्वंभर पंडित को ही होगा, इसमें अब कोई संशय नहीं है। भाग्य था कि यदि सर्व वंशे रामार तबे न सुसंबंध होइबे कन्यार। ये तो पूरे मेरे वंश का भाग्य उदय हो गया है कि अब मेरी कन्या का दान जो है विश्वंभर पंडित को होने जा रहा है। चलो तुम्ही कहाँ जाई कह सर्व कथा आमी पुनः दाढ़ाइलू करीब सर्वथा। और अब तुम जाओ जाकर के सची माता और सबको इसके बारे में वर्णन करो, और मैं भी अपने पूरे परिवार के अंदर इसको दोबारा से एक बार चर्चा कर लेता हूँ इसकी। सुनिया संतोष काशीनाथ मिश्रवर सकल कहिलासी सचिर गोचर। बड़े प्रसन्न होकर के काशीनाथ जी तुरंत वापस आए और आकर के पूरा वृतांत उन्होंने सची माता को सुनाया। कार्य सिद्धि सुनी आई संतोष हईला सकल उद्योग तबे करिते लागिला। माता सची बड़ी प्रसन्न हो गई। माता सची प्रसन्न होकर के अब तुरंत बाकी की सारी व्यवस्था में सारे कार्यों में लग गई। प्रभु विवाह सुनी सर्व शिष्य गान सबाई हईला अति परमानंद मान। निमाई पंडित जो हैं वो अपना क्या चलाते थे, टोल। आजकल तो टोल टैक्स वाला टोल होता है परंतु वो टोल का मतलब था वो अपना एक स्कूल चलाते थे, उसको बोलते थे निमाई टोल, निमाई पंडित का टोल स्कूल। तो उनके कई सारे शिष्य थे। इससे पहले पूरा वर्णन आया है कि इस कथा से पहले जस्ट वर्णन था कि उनका एक शिष्य बिना तिलक के आ गया, तो महाप्रभु ने उसको कितना डांटा। बोला कि बिना तिलक का सिर मानो शमशान की भूमि हो। तो जैसे ही सारे शिष्यों को ये बात पता लगी, सब बड़े प्रसन्न होकर नाचने लगे, गाने लगे कि वाह वाह वाह, अब तो हमारे पंडित जी की, हमारे निमाई पंडित विश्वंभर देव की अब विवाह होगा। प्रथम बलिला बुद्धि मंत महाशय मोर भार ए विवाह यतलाज्ञ प्याय। अब जैसी ये बात फैली तो एक वहां पर वो थे, धनी व्यक्ति थे, उनका नाम था बुद्धिमंत खान। उनको मालूम है कि ये तो ब्राह्मण है दोनों, ये तो ज्यादा खर्चा करने वाले नहीं है, तो क्या बोलते हैं, मोर भार। बोला अब मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, कब निमाई विवाह करेगा। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। आज मैं ये प्रण लेता हूँ कि इनके विवाह का जितना खर्चा होगा सारा मैं उठाऊंगा, पूरी स्पॉन्सरशिप। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम प्रसाद के लिए, नित्यानंद त्रयोदशी के प्रसाद के लिए हम स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहे हैं, फिर श्रृंगार ड्रेसिंग के लिए अलग ढूंढेंगे, फूलों के अलग। बोला टोटल स्पॉन्सरशिप, पूरा प्रोग्राम मैं मैनेज करूंगा। बस आप लोग अपने जो रस्में वो देख लो और उसको कैसे घटित करना है, उसकी क्या व्यवस्था करनी है, सारी मेरी जिम्मेदारी। और अपना इतना भाग्य मान रहे थे वो। आगे देखिए वर्णन आएगा। मुकुंद संजय बोले सुन सखा भाई तुम्हार सकल भार मोर किछु नाई। तो ये संजय और मुकुंद वो जाकर के बोलते हैं बुद्धिमंत खान को, अरे सारा कार्य तुम ही, भार सारा तुम ही ले लोगे, कुछ हम भी संभाल लेते हैं, हमें भी तो अवसर मिलना चाहिए सेवा का। तुम कहाँ करते फिरोगे, इतना सारा कार्य तुम कैसे कर पाओगे। बुद्धिमंत खान बोले सुन सखा भाई वामनीना सज्ज ए विवाहे किछु नाई। इस बात को अब आप स्थिर कर लो, इसके अंदर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, ये सारी स्पॉन्सरशिप मेरी होगी। बुद्धिमंत खान, मैं ही करूंगा, आप कोई भी सहयोग करने अलाउड नहीं है, सारी सेवा मेरी। ए विवाह पंडितेर कराई बेहेना राजकुमारी रमत लोक देख जेना। मैं नहीं चाहता इनका विवाह छोटे छोटे ब्राह्मणों की तरह या पंडितों की तरह हो। हम तो ये चाहते हैं कि इनका विवाह ऐसा हो मानो किसी राजकुमार का विवाह हो रहा है, भगवान का विवाह हो रहा है, जो असली में विवाह है। तबे सबे मिली शुभ दिन शुभ क्षणे अधिवास लग्न करी लीन हर्ष माने। तो अब शुभ दिन और शुभ लग्न ढूंढ करके
अधिवास कार्य किया गया। वैदिक विवाह विधि में एक दिन पहले से विवाह का अधिवास सेरेमनी किया जाता है, जिसमें क्या नाम है, भगवत पूजा होती है, देवताओं की पूजा की जाती है और हरिनाम संकीर्तन इत्यादि यज्ञ किए जाते हैं। हाँ? अधिवास लिखा है, सगाई अलग चीज होती है। बड़ा बड़ा चंद्रा रोका रोका, अरे महाराज अधिवास रोका तो पहले हो गया ना, एक दिन पहले थोड़ा रोका करेंगे। अधिवास का मतलब होता है एक दिन पहले, अधिवास एक दिन पहले। कोई भी जैसे हम उत्सव भी कोई मनाते हैं तो एक दिन पहले उस उत्सव का माहौल बन जाए, उसको आह्वान किया जाता है, पहले दिन आह्वान किया जाता है, एक दिन पहले देवताओं का वहाँ पे आह्वान किया जाता है। कीर्तन मेला बड़ा बड़ा चंद्राप सब तंगाइया चतुर्दिक रोइले न कदाइल आनिया। बड़े बड़ा पंडाल लगा दिया उन्होंने, बड़ा बड़ा, और चारों डायरेक्शन से सब तरफ से उन्होंने लोगों को इनविटेशन दिया, बड़े बड़े पंडाल लगाए। शादी के लिए पंडाल लग रहा है, जन्माष्टमी के लिए, क्योंकि ये जन्माष्टमी से कम थोड़ा ना, स्वयं भगवान का विवाह है ये। जैसे अभी आप बोले कीर्तन मेला के लिए अधिवास केवल कीर्तन मेला के लिए नहीं होता, हर आध्यात्मिक कार्य के लिए अधिवास कार्य किया जाता है। हम धीरे धीरे जैसे हमारे ऊपर श्री विग्रह निवासी करेंगे तो उसके बाद हम सारे फेस्टिवल से पहले एक दिन अधिवास करेंगे। नित्यानंद त्रयोदशी से पहले भी अधिवास होता है, गौर पूर्णिमा से पहले, और उनको आता है सब कुछ, क्या नाम है हमारे प्राण जीवन को, तो हम पहले एक दिन पहले अधिवास करेंगे हर कार्य का। हर आध्यात्मिक कार्य से पहले एक अधिवास होता है। और वैदिक रीति के अनुसार विवाह भी एक आध्यात्मिक कार्य है, क्योंकि उसमें व्यक्ति एक आश्रम में प्रवेश कर रहा है जिसमें वो आश्रय लेगा, किसका? आश्रय गृहस्थ का थोड़ी ना लेगा, आश्रय भगवान का लेगा। आश्रम का अर्थ है चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये सारी सामाजिक रीतियां हैं। लेकिन सबसे उत्तम आश्रम है। किसने बोला ये? किसने बोला ये? हर वो आश्रम उत्तम है जिसमें हम कृष्ण का भजन ठीक से कर सके। और आपको मालूम है सारे आश्रमों की नींव कहां पर है? कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ तब बन पाएगा जब उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया। अगर किसी ने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है और वो विवाह करता है तो आशा पूरी है कि वो ग्रह मेदी बन जाएगा। जन मैथुनादि ग्रह मेदी सुखम ही तुच्छम। इसलिए आज की रीति ऐसी हो चुकी है, लोगों को लगता है कि विवाह मतलब सेक्स, बस इसी के लिए बना है, 2 शरीरों के लिए, भोग के लिए। परंतु विवाह एक आध्यात्मिक रीति है, तो इसलिए उससे पहले क्या हो रहा है? अधिवास। अधिवास। और पर यहाँ पे तो यह विशेष रूप से आध्यात्मिक है। पता है क्यों? भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण गौर और विष्णु प्रिया के रूप में दोबारा मिलन हो रहा है, जो कि असली में है एक पुरुष और एक प्रकृति है। इस संसार में तो पुरुष और मान बैठा है एक व्यक्ति अपने आप को, और एक व्यक्ति अपने आप को प्रकृति मान बैठा है। असलियत में तो टोटल प्रकृति है, यहाँ पर सभी प्रकृति है। बड़ा बड़ा चंद्रात्मक सब, ये तो हो गया कि बड़े बड़े टेंट इत्यादि लगाए हुए। पूर्ण घट दीप धान्य दधि आमर्षण यते का मंगल द्रव्याचेन प्रचार। चारों तरफ से जितने भी मंगल द्रव्य कैसे होते हैं? दीप, दही, दूध, घी, और मंगल के लिए जितनी भी और द्रव्य की व्यवस्था की जाती है जैसे तिल इत्यादि, सारी चीजें उन्होंने इकट्ठी करना शुरू कर दी। सब कुछ इकट्ठा करते हुए भूमि पर लाके रखा, वहां पे व्यवस्था करी जहां पे इन सब चीजों को रखा जाएगा, दीप इत्यादि को जलाया जाएगा। यतैक वैष्णव आर यतैक ब्राह्मण नवद्वीपे आचय यतैक सुसज्जान सबारे निमंत्रण करिला सकल अधिवासे गुया आसी खाइब विकाल। और एक दिन पहले जो बड़ा व्यवस्था की गई, इसमें सारे वैष्णवों को बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, और उन सबको पान इत्यादि अधिवास में दिया गया उनको। और अप्रहण काल मात्र हईला आसिया बाध्य आशी करिते लागिला बजाइया
और दोपहर का समय होते होते चारों तरफ बहुत सारे म्यूजिशियंस जो है ना संगीत अपने अपने लेकर के आ गए और बहुत सुंदर संगीत वादन शुरू हुआ। संगीत में भी शहनाई जैसे संगीत को बजाया जाता है। मृदंग शनानि जय धाक करताल नाना विद्या वाद्य ध्वनि उठीला विशाल। कई प्रकार के वाद्य थे जिसमें मृदंग, शहनाई, जयधाक, करताल इत्यादि आदि कई प्रकार के। भाट गणे पंडिते लगाइला राया वार पतिव्रता गणे करे जय जयकार। बड़े बहुत सारे ब्राह्मण आए क्योंकि कुछ ऐसे ब्राह्मण होते हैं और ब्राह्मण कह लो तो रादर हाँ कुछ इस प्रकार के ब्राह्मण होते हैं जो बहुत ऊंची कोटि के तो नहीं होते, परंतु वो जब भी कहीं विवाह होता है, कहीं बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद उनको कुछ दक्षिणा मिलती है आशीर्वाद देने के लिए। तो इसलिए इसमें ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि प्रोफेशनल ब्लेसर्स। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ भाट गणे पंडिते, मतलब जिनको कुछ मिलेगा आशीर्वाद के बदले में, वो सब भी पहुंचे। और वहां पे पतिव्रता स्त्रियां जो हैं वो जय जयकार करने लगी। विप्रगण लागिला करिते वेद ध्वनि मध्य आसी आसीला दे द्विजेंद्र कुल मणि। ब्राह्मण जो है वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे और जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबके मानो इंद्र कुल के मणि, ब्राह्मण कुल के मणि साक्षात विश्वम्बर वहां पर आकर के सबके बीच में बैठ गए। चतुर्दिके वसिलेना ब्राह्मण मंडली सबाई होइला चित्त महाकुतूहली। और उनके चारों तरफ सारे ब्राह्मण बैठ गए और सबाई होइला चित्त महाकुतूहली, सबके हृदय में बड़ा आनंद होने लगा, बड़ा आनंद होने लगा। तबे गंध चंदन तांबूल दिव्य माला ब्राह्मण गणेर सब दिवे तिवार आनीला। सभी ब्राह्मणों ने आकर के चंदन, गंध, माला, तांबूल इत्यादि इत्यादि जो है श्री गौरांग देव को अर्पित किया। श्री रे माला सर्व अंगे लेपिया चंदन एक भाट तांबूल से तीन एक जान। कोई उनके सिर पे माला डाल रहा है, कोई उनके शरीर पे अंग पे चंदन लगा रहा है, कोई उनको तांबूल इत्यादि दे रहा है। सब ब्राह्मण सेवा में लगे हुए उनकी। विप्रकुल नादिया विप्रेर अंतनाई कतयाय कताय से अवधि न पाई। क्योंकि उस समय वो विद्या का जो नवद्वीप पूरा का पूरा नवद्वीप जो है विद्या का क्या बोलेंगे मुख्य केंद्र था, तो पूरा ब्राह्मणों से भरा हुआ था। और इतने ब्राह्मण थे क्योंकि ब्राह्मणों से भरा हुआ और ब्राह्मण कुलमणि द्विजराज गौर सुंदर का विवाह हो रहा है, उनका अधिवास है और सब उनकी सेवा करना चाहते हैं। कोई इनको चंदन लगाना चाहता है, कोई तांबूल देना चाहता है, कोई माल्य अर्पण करना चाहता है, कोई उपहार देना चाहता है। तो इतने ब्राह्मण हो गए थे, एक निकलता तो दूसरा प्रवेश करता, लाइन से लग गई थी वहां पर। लाइन जैसे लग गई मानो कि अभी हमारा नंबर आएगा, अभी हमारा नंबर आएगा, हमारा नंबर आएगा। क्योंकि आज सबको अवसर मिला है गौरांग महाप्रभु की निजी सेवा कर सके जाकर के कोई। तथा मध्य लोभिष्ट अनेक जन आचे एक बार लैया पुनः आर काछे काछे। और क्या होता था कि ये लगे हुए थे तो जो भी महाप्रभु के पास आके कुछ करता था सेवा, महाप्रभु उसको उपहार दिया करते थे। वस्त्र, धन धान्य, चांदी, सोना इत्यादि कुछ न कुछ उनको उपहार दे रहे थे। तो इनमें कुछ लोभी ब्राह्मण भी थे। वो क्या करते थे, एक बार लेने के बाद फिर वापस पीछे जाकर के फिर से आते थे। आर बार आसी मालो के रगले चंदन गुवाग माला निया निया चौरे। इस प्रकार से दूसरी बार आकर के फिर दूसरी माला डालते थे। पर कुछ लोगों ने महाप्रभु को बोला, अरे निमाई ये दूसरी बार तीसरी बार आ रहा है, जैसे हमारे महाप्रभु प्रसाद लेने आता है फिर से आ गया तो लाइन में। और महाप्रभु क्या बोले, निमाई बोले आने दो सबको, जो जितनी बार लेना चाहता है, जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए उनको आने दो दोबारा दोबारा। सवाई आनंद मत के का हर छिने प्रभु हसिया आज्ञा करिला पने।
और जब जब महाप्रभु निमाई देखते थे, कई लोगों को पता भी नहीं चलता था कि ये दूसरी बार आया, पर वो तो निमाई तो सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, और एक बार देख के वो पहचान भी लेते थे आ गया। तो वही व्यक्ति जब दूसरी तीसरी बार आता था, महाप्रभु उसको उपहार देते थे और जोर जोर से हंसते थे। फिर सवारे चंदन माला देह 3 बार, चिंता नहीं व्याय कर ये इच्छा जहार। सबको दोबारा दोबारा साथ साथ में उनको चंदन और माला भी उपहार में देते थे, और ना सोचते थे कोई चिंता नहीं है व्यय की, अरे साक्षात नारायण का विवाह हो रहा है, उनको किस चीज की टेंशन है। एक बार निया ये लाए आर बार, ए अज्ञायता हर कही न प्रतिकार। पाछे के हसीने विप्रेर मंड बोले, परमार्थ दोष होए शास्त्र करी ला। वही सेम बात है, महाप्रभु प्रसन्न हो रहे, आने दो जिसको जितनी बार आना है। विप्र प्रिय प्रभु रचितेर यही कथा, 3 बार दिले पूर्ण होई बेसर्वथा। तो महाप्रभु कुछ लोगों ने फिर समझाया कि अगर बार बार कोई व्यक्ति आएगा तो ठीक नहीं है ना, फिर किसी को एक बार किसी को 3 बार। महाप्रभु बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति 3 बार लेने के बाद पूर्ण संतुष्ट हो जाता है तो हमें किस बात की परेशानी है, उनको खुश हो जाने दो। ये बड़ी भारी बात है, मतलब इससे पता लगता है यहाँ पे भी कितनी लंबी चर्चा हो रही है। अगर एक बार कोई प्रसाद की लाइन में दोबारा लग जाता है तो हम पीछे पड़ जाते हैं, दोबारा क्या, एक बार मिलेगा, चलो रसगुल्ला सिर्फ एक बार, हम एक बार कार्यक्रम में गए, एक भक्त था, बड़ा अच्छा भक्त था वो, और उसने सबको प्रसाद बांटा था, अपने घर में ही बुलाया था सबको। एक भक्त को उसने क्या बोला, तो उसको एक बार उसने गुलाब जामुन दिया, गुलाब जामुन था, गुलाब जामुन था, तो हमें तो कुछ नहीं बोला था, परंतु दूसरे भक्त को बोला। तो उसने एक बार ले लिया तो दोबारा मांगा, अबे एक बार है सबके लिए। खाने तो भैया ब्राह्मणों के पास खाने के अलावा और कोई सुख थोड़ा ही ना। तीन बार पाई सबे हर्षित मने, साथ यह करी आर नहीं लाए कौन मने जन। पर अब ये ब्राह्मण थे, 3 बार लेने में जब संतुष्ट हो गए तो इतने भी वो नहीं थे लोभी की, फिर तीसरी बार की, चौथी और 5वीं बार भी आए, 3-4 बार लेकर खुश होकर चले जाते थे। ए माता माला चंदन गुया पाने, होइला अनंत मर्म कहे नाही जाने। कितना उनके ऊपर चंदन माला इत्यादि अर्पण किया गया, उसको तो वर्णन नहीं किया जा सकता। और कितने पान आए उनके पास। मनुष्य या पाइला या ये ठाकुक दूरे, पृथ्वी पाड़ीला जत दीते मनुष्य से, यदि प्राकृत लोकेर घर होए, ताहि तेना पाया निर्वाह। इतने लोग, जहाँ देखो मनुष्य ही मनुष्य नजर आ रहे, मनुष्य भरे हुए थे चारों तरफ। निमाई का विवाह, मतलब क्या बड़ी बात है कि देवता भी उसके अंदर मनुष्य का रूप बना करके आगे हो, भगवान का विवाह हो रहा है जो कि वास्तव में पुरुष है। तो भीड़ बन गई चारों तरफ, और बता रहे हैं कि अगर किसी साधारण मनुष्य का विवाह हो रहा होता और इतना ही बड़ा घर होता तो इतने लोग उसके अंदर नहीं आ सकते थे, परंतु ये तो भगवान का विवाह हो रहा है, तो जितने भी लोग आ रहे हैं सेम घर के अंदर, वो सेम स्थान पे सब भरते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं। वो जगह छोटी नहीं पड़ रही, जबकि वो जगह छोटी सी है। जितने आते हैं पूरा भरा हुआ है, हॉल पूरा भरा हुआ है, लगता नहीं है कि अंदर कोई प्रवेश कर सकता है। पर जितने लोग और प्रवेश कर जाते हैं वो भी बड़े आराम से खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनको भी जगह मिल जाती है। अब लगता है कि और लोग प्रवेश नहीं कर सकते, परंतु और लोग प्रवेश कर जाते हैं, फिर उनके बैठने की और खड़े होने की आराम से जगह बन जाती है। भरता चला जा रहा है, भरता चला जा रहा है, पर ना तो वो हॉल बड़ा होता हुआ नजर आता है, ना तो वो हॉल बड़ा हो रहा है, ना लोग कम हो रहे हैं। पता नहीं कौन सा विमान बन गया वो, परंतु उसके अंदर बस जितने भरते जाओ भरते जा रहे, पर वो बड़ा भी नहीं हो रहा है ना। ये अद्भुत बात, ये केवल ये अकल्पनीय अचिंतनीय बातें केवल भगवान की लीलाओं में संभव है। बद्ध जीवों के लिए इसके सिर्फ एक चीज है, हम लोग इस लीला में सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, पता क्या कर सकते हैं? आनंद ले सकते हैं। वाह क्या बात है। सकल लोके रचित हईला उल्लास, सबे बोले धन्य 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 अधिवास।
सब जो भी लोग आए थे, सब भक्तों के हृदय में इतना उल्लास हुआ और सब बोलने लगे कि बताओ अधिवास ऐसा हो रहा है, धन्य 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 अधिवास, ऐसा अधिवास तो हमने कभी देखा नहीं। लोकेश्वर ओ देखिया छे नवद्वीपे, हे न अधिवास नहीं हरे कारो पापे। अरे जो बड़े बड़े धनी लोग थे वो भी सोच रहे कि ऐसा अधिवास तो हमारे परिवारों में भी नहीं हो सकता, ऐसा अधिवास तो हमारे परिवार। एई मत चंदन माला दिव्य गुह्य पाना, अकातरे के कबू नाही करे दान। इस प्रकार से तो चंदन की मालाएं, पान इत्यादि किसी को दान करते नहीं देखा आज तक हमने। तबे राज पंडित आनंद चित्त हैया, आई लेना अधिवास सामग्री लैया। अब जो अधिवास होता है सेरेमनी में, उसमें क्या विधि होती है हमारे ट्रेडिशन में कि अधिवास में अगर जब विवाह हो रहा है तो वहां पे लड़के के घर पे विवाह वो अधिवास होता है और वहां पे स्त्री नहीं आएगी, मतलब जिससे उसका विवाह होने वाला है, जो उसकी ब्राइड है, दुल्हन है, वो नहीं आएगी, परंतु उसके पिता या माता वो जरूर आएंगे कुछ सामग्री लेकर के अधिवास के लिए विशेष। तो अब यहाँ पर अधिवास की सामग्री लेकर के सनातन मिश्र जी भी पहुंच गए। सनातन मिश्र किसके पिता हैं? माता विष्णुप्रिया। विप्र वर्ग आप्त वर्ग करी निज संगे, बहुविध वाद्य नृत्य गीत महारंगे। और वो अपने साथ अकेले नहीं आए, कई सारे विप्र ब्राह्मण संगीतकार सब लेकर के आए और वहां पर बड़ा सुंदर संगीत वाद्य उन्होंने करवाया। वेद विधि पूर्वक परम हर्ष माने, ईश्वरेर गंध स्पर्श कैलास शुभ क्षाणे। इस प्रकार से वो लेकर के आए काफी सारे सुंदर क्या बोलते गंध, सुगंधित पुष्प इत्यादि लेकर के आए और सब ला करके उन्होंने इनके महाप्रभु के सिर पे स्पर्श कराए। तत्क्षण महाजय जय हरि ध्वनि, करिते लागिला सबे महास्तुति वाणी। और यह देख करके जैसे ही आजकल तो क्या लगता है, दिखता है कि एक व्यक्ति बारात लेकर के जाता है और बारात क्या होती है, बारात में भी बैंड बाजे बज रहे होते हैं, अजीब अजीब गाने चल रहे होते हैं, है ना, और लोग बिल्कुल बेवकूफों की तरह सड़क पे एक घोड़े पे होता है, बाकी सब नाच रहे होते हैं। क्यों नाच रहे उनको नहीं पता। परंतु यहाँ पर क्या होता है वैदिक विधि में कि अधिवास में जो क्या नाम है, कौन सा बोलेंगे पक्ष है, जो स्त्री वाला पक्ष है, लड़की का पक्ष जो है, वहां के लोग भी आते हैं गीत वाद्य करते हुए। हाँ, कन्या पक्ष के लोग भी जो हैं गीत वाद्य करते हुए आते हैं, पर वो बारात जैसे नहीं आते, वहां पर आते हैं गीत वाद्य करते हैं। और कैसा गीत वाद्य होता है? हरि हरि भगवान के नामों का गीत वादन होता है। हाँ, और आकर के उन्होंने जैसे ही सबसे पहले, अभी तक तो गीत वाद्य चल रहा था, और जैसे ही उन्होंने चंदन इत्यादि लेकर के पुष्प के साथ निमाई के माथे पे लगाया, बस इसी क्षण का इंतजार था मानो। जैसे किया और पूरे हॉल में जितने भी वहां भक्त थे, जो इनके संग ब्राह्मण आए थे, जो ब्राह्मण यहाँ बैठे थे, जितने भी बाकी लोग बैठे थे, संगीतकार बैठे थे, सब एक स्वर में चिल्लाने लगे, हरि 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 हरि। आनंद हो गया एकदम, भगवान का विवाह हो रहा है। हे नमते करी अधिवास शुभ काय, ग्रहे चलीला सनातन विप्ररा। सनातन विप्रराज, सनातन जो विप्रराज हैं, अधिवास कार्य इन सबके साथ किया, कीर्तन इत्यादि किया, उनको माल्य अर्पण किया, चंदन अर्पण किया, और फिर उसके पश्चात वो अपने घर की तरफ चल पड़े। एई मत किया ईश्वरेर आत्मगाणे, लक्ष्मी रे करेला अधिवास शुभ क्षाणे। अब जब सनातन मिश्र पहले इनके यहाँ पे अधिवास का कार्य अपना निभा करके, बाकी कार्य अब चलते रहेंगे, पर इनका जो कार्य था आकर के चंदन इत्यादि लगाना और कुछ कुछ उपहार अर्पण करना, वो करके अब जैसे ये वापस गए, वापस जाते ही इनके वापस घर पहुंचते ही वहां पे दूसरा अधिवास कार्य शुरू हुआ, कन्या पक्ष का अधिवास शुरू हुआ। पहले कन्या पक्ष का अधिवास कब शुरू होगा? जब उनके पिता यहां से होकर के वहां जाएंगे। आरजत किछु लोक लोकाचार बोले, दोहराए सब करी लेना कुतूहले। और उस
समय उन्होंने अपने कुल की रीतियों के अनुसार दोनों पक्षों ने सभी जो भी उनके रिचुअल्स थे, जो भी उनकी रस्में थी, वो पूरी करी। तबे सुप्रभाते प्रभु करी गंगा स्नान, आगे विष्णु पूजी घोर चंद्र भगवान। अगले दिन सुबह, अधिवास हो गया है, अब अगले दिन सुबह श्री गौरांग देव गए और जाकर के गंगा में स्नान किया। और गंगा में स्नान करने के बाद स्वयं भगवान अपनी पूजा किए, मतलब विष्णु पूजा किए। गौरचंद्र स्वयं भगवान है, परंतु लोक शिक्षा देने के लिए उन्होंने क्या किया, गंगा स्नान करने के बाद विष्णु पूजा करी। आगे विष्णु पूजे गौरचंद्र भगवान। तबे शेष सर्व आत्म गणेर सहिते वसिलेना नंदी मुख कर्मादि करीते। और फिर उसके बाद वो आकर के बैठे और अपने सारे जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो परिवार के जन हैं, सारे रिश्तेदार हैं, सबके साथ बैठ करके नंदी मुख इत्यादि जो उनकी रस्में हैं वो पूरी करने लगे। नंदी मुख रस्म क्या है, यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका वर्णन कर रहे हैं। नंदी का मतलब है ग्लोरिफिकेशन और गुड फॉर्चून, भाग्य और गुणगान। मुख का मतलब प्रिंसिपल, नंदी ऑस्पिशियस एंड मुख बिगिनिंग। तो जितने भी शुभ कार्यों को शुरू करने के लिए जो भगवत गुणगान, उनका गुणगान इत्यादि करना, वो सारे कार्य शुरू हुए। कुछ गीत इत्यादि विशेष प्रकार के गीतों को गाना शुरू किया। और उससे पहले, उन कार्यों को शुरू करने से पहले मंगल करने के लिए पहले पितरों का पूजन किया। पितरों को पूजन कर उनको तर्पण किया, जिससे कि उनका आशीर्वाद भी मिले, सबका आशीर्वाद, मंगल देना शुरू किया। वाद्य नृत्य गीत होइले महाकोलाहल, चतुर्दिके जय जय उठिला मंगल। और घर में चारों तरफ गीत चल रहे हैं, अलग अलग वाद्य बज रहे हैं, और बार बार बीच बीच में आवाज आती है। देखा, भक्त लोग गीत गाते गाते, कीर्तन करते रहते, बीच में बोलते हैं जय 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 जय, हरि 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 हरि। तो वहां पे बार बार इस बीच में इस प्रकार की ध्वनि उठ रही है, जय हो जय हो जय हो, हरि 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 हरि। इस प्रकार की ध्वनियां बीच बीच में उठ रही है। पूर्ण घट धान्य दधि दीप आम्रसार, स्थापी लेना घर द्वारे आंगे अपार। और वैदिक रीति के अनुसार कुछ मंगल और शुभ करने के लिए घर के द्वारों पे मटकों को रखा जाता है, परंतु मटके पूरे भरे होने चाहिए, खाली नहीं, पूरे भरे हुए। किस किस से भरे हुए? धान्य, मतलब कि जैसे राइस से पूरा भरा हुआ मटका, दही से पूरा भरा हुआ, और क्या नाम है, घी से भरा हुआ मटका, और उसके आसपास दीप, और मटके के ऊपर लगे हुए आम के पेड़ के पत्ते। एक एक डिटेल देखो, ये हमारे आचार्य इतना डिटेल में एक एक चीज का वर्णन कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति का विवाह नहीं है, ये तो साक्षात भगवान का विवाह है। चतुर्दिके नाना वर्णे उदयता का कडाली रुपिया बांधी लेना आम्र शाखा। और बड़े बड़े कई सारे झंडे लगाए गए चारों तरफ, ऑस्पिशियसनेस को, उस मंगल को बढ़ाने के लिए। और उनपे क्या किया, उनपे भी केले के पेड़ के पत्ते लगाए गए और आम के पेड़ के पत्ते लगाए गए। तबे आई पतिव्रता गण लई संगे, लोकाचार करिते लागिला महारंगे। महापतिव्रता सती स्त्री माता सची उस समय बाकी के सारे कार्यों में, जो भी उनके रिचुअल्स थे, जो उनके घर के रिवाज हैं, रीति रिवाज, कुल रिवाज, उनके अनुसार सारे कार्यों में लग गई। आगे गंगा पूजिया परम हर्ष माने, तबे वाद्य बाजे न, तबे वाद्य बजाने के लिए न षष्ठी स्थाने। और फिर उसके बाद षष्ठी देवी की पूजा इत्यादि करने के लिए सब गंगा जी के तट पे गए। जो बोलते नहीं बिहार में इसको छठ पूजा बोलते हैं, वही षष्ठी पूजा। षष्ठी पूजा तबे बंधु मंदिर मंदिरे, लोकाचार कोरिया आइला निज घरे। उसके बाद वो मंदिर इत्यादि में गए और जाकर के सारी पूजा करी।
क्योंकि हर कुल का कोई कुल देवी होती है, तो उनकी पूजा करना अच्छी बात मानी जाती है उससे पहले, ये सारे कार्यों से पहले। तब खाई कला तैला तांबूल सिंदूरे दिया पूर्ण करी लेना स्त्री गण। उस प्रकार से कई सारे चावल भरना, ये सारे कार्य करते करते बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, डिटेल में वर्णन कर रहे हैं। ईश्वर प्रभावे द्रव्य होइला असंख्याता सचिव सवार देना 12 और भगवान की कृपा से जितना भी दान देना हो, ऐसा लग रहा था वो खत्म ही नहीं हो रहा। जिसको जहाँ दान देना हो, जहाँ पे जो चीज की स्थापना करनी हो, वो मानो कि एक अक्षय पात्र हो गया और उसमें से सब कुछ निकलता ही चला जा रहा है, निकलता ही चला जा रहा है। तैल स्नान करी लेना सर्व नारी गाना है नाई परिपूर्ण नाई नाही लजय माना। ऐसा लगता था मानो जितनी नारियां वहां पर आ रही हैं, जो बाकी नारियां आ रही हैं ना वहां पर सहायता करने के लिए, ऐसा लगता था मानो उनको इतना सजा दिया और मानो एक बार तो दिव्य चंदन जैसे तेलों से उनको स्नान करा दिया, इतनी संतुष्ट हो गई थी सब। ए माता महानंद लक्ष्मी भवाने लक्ष्मी जननी करी लेना हर्ष मान। और दूसरी तरफ इसी प्रकार का पूर्ण आनंद भरा हुआ था। कहाँ पे? लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब विष्णु प्रिया जी के घर पे। श्री राजा पंडित अति चित्तेर उल्लास सर्वस्व निक्षेप करी महानंद भासे। और उन राज पंडित के चित्त में बड़ा उल्लास था, बिना किसी उसके निष्पक्ष क्या बोलेंगे, बिना किसी पार्शियलिटी के सबके ऊपर खूब कृपा कर रहे थे, मानो सबको हर चीज में डुबो देने वाले हो, दान दक्षिणा इत्यादि से। सर्वविधि कर्म करी श्री गौर सुंदर वसिले न खानी का भैया बसारा। श्री गौरांग महाप्रभु ने सारे के सारे जितने भी अपने रीति रिवाज कुल के थे, जितने भी रिचुअल्स थे, वो सब करने के बाद मानो कुछ देर के लिए आराम करने के लिए बैठे हो। तब सब ब्राह्मण नेरा भोज्य वस्त्र दिया करी लेना संतोष परम नम्र हिया। और उसके बाद सारे ब्राह्मणों को उन्होंने भोजन वस्त्र इत्यादि इत्यादि कई सारी चीजें दी और वो बड़े प्रसन्न हुए। ये मत पात्र यार योग्य ये न दान सही मत करी लेना सवार सम्मान। और तारतम्य से जिस दान के योग्य है उसको वही दान दिया। भगवान की विधि वो नहीं है समाजवादी वाली, गधा घोड़ा एक समान। भाई एक व्यक्ति उसकी क्षमता, वो उसकी मानो जीवन शैली है इस प्रकार की, अगर आपने उसको गलती से आपने उसको 50,000 रुपये दान में दे दिए एक साथ, तो वो बावड़ा हो जाएगा। सोचो 50,000 मिल गए, और वो गलत कृत्य भी कर सकता फिर। तो अगर कोई व्यक्ति कमाता ही 10-15 हजार रुपये महीने का है, तो उसको दान देना है तो उसी की क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए, जिससे कि वो खुश भी हो जाए और अति भी ना जाए उसके जीवन में, जिससे कि वो किसी भी निषेध कार्य में दोबारा ना लगे। एक बार इतना लक्ष्मी मिल गया, दोबारा फिर वो पाप कर्म करके भी लक्ष्मी लाने की इच्छा रखेगा। और जो व्यक्ति की ज्यादा आवश्यकता है, मतलब व्यक्ति का तारतम्य देख करके किसकी कितनी योग्यता है, उसी प्रकार से दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको एक समान, सब एक समान तो जाके सब गले लगा लो शेर को, सब एक समान नहीं होते। महाप्रीति आशीर्वाद करी विप्रगान ग्रह चली लेना सब करीते भोजाना। सब लोग बड़े प्रसन्न होकर अपना भोजन करने के लिए घर पे बैठे महाप्रभु के, विश्वंभर पंडित के। अपराह्न वेला आसी लागिला होइते सबाई प्रभु रवेश लागिला करीते। अब जैसे जैसे दोपहर का समय आने लगा, सब श्री निमाई पंडित जी को, गौर सुंदर को श्रृंगार करने लगे, अब उनको तैयार करने लगे। याद रखिए, ये विवाह की जो विधि है रात्रि में करने की, ये विधि नहीं है। ये आजकल सब लोग विवाह रात्रि में करते हैं, ये सब तंत्र विद्या है। रात सूर्य अस्त के बाद मंत्र तंत्र की तरह कार्य करते हैं। हमारी वैदिक रीति में सारे विवाह दोपहर के समय हुआ करते थे या गोधूली बेला में। परंतु औरंगजेब के समय पे जब उसने बहुत उत्पात मचाया था कि विवाह में क्या होता था कि वो जो ब्राइड होती थी, जो दुल्हन होती थी, उसको उठा के ले जाते थे।
तो उनके भय से बचने के लिए इन्होंने रात के मुहूर्त निकालना शुरू किए थे। पर अब तो ये मानो ट्रेडिशन ही बन गया, लोगों को आनंद ही आता है रात में। परंतु वैदिक विधि से विवाह जो है सूरज के रहते होना चाहिए अथवा गोधूली बेला में। अभिजीत मुहूर्त होगा या गोधूली बेला का जो समय होगा, यह अच्छे समय माने जाते हैं। गोधूली बेला जनरली शाम को होती है, सूर्यास्त के बाद और रात होने से पहले का जो समय है। सूर्य पूरी तरह से अस्त भी नहीं हुआ है, मानो अस्त हो रहा है और कृष्ण वहां से वापस आ रहे हैं और धूल उड़ रही है गई, तो आसमान में अभी प्रकाश है। तब सब ब्राह्मण चंदन लेपिते करी सकल श्रीरंग अंगे मध्य मध्य सर्वत्र तिलेन तथि गंध। और महाप्रभु के शरीर पे चारों उनके बॉडी पे चंदन लगाया जा रहा है उनके शरीर पर, और वो चंदन में साथ में बीच बीच में क्या मिला रहे हैं भक्त लोग? अगरू की गंध मिला रहे हैं। अगरू बड़ी सुगंधित एक जड़ी बूटी है। अर्धचंद्राकृति करी ललाट चंदना तथा ही मध्य गंभीर तिलक आधे चंद्र की तरह उनके माथे पे चंदन लगा दिया गया और फिर उसमें साउंड सिस्टम थक गया। एक बार ऑफ करके चलाना। और माथा में चंदन लगाने के पश्चात बीच में तिलक भी लगाया गया सुंदर सा। अद्भुत मुकुट शोभे शिशिर उपरे सुगंधि मालाया पूर्ण होइला कलेवारे। थैंक यू प्रभु जी। उनके सुंदर मुख के ऊपर शीश पे सुंदर एक मुकुट विराज रहा था और गले में सुगंध से पूर्ण सुंदर मालाएं विराज रही थी। दिव्य सूक्ष्म पीत वस्त्र त्रिकच विधाने पराइया कज्जल तिलेन श्रीनयाने। और उनको जो वस्त्र पहनाए गए बड़े ही फाइन बड़ी कोमल सॉफ्ट और पीले रंग के बड़े ही सॉफ्ट सुंदर वस्त्र उनको पहनाए गए और उनके आंखों में सुंदर काजल लगाया गया। सुगंधि मालाया कज्जल तिलेन श्रीनयने। भगवान की हर चीज श्री युक्त है। धान्य द्रव्य सूत्र करे करिया बंधन धरिते तिलेन रंभा मंजरी तर्पण। दुर्वा घास बांधी गई उनके हाथ पे, उसको बोलते गाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दुर्वा घास में कुछ कुछ लगा करके उनके हाथ पे बांधा गया। ये सब रिचुअल्स हैं, वैदिक रिचुअल्स हैं। दुर्वा घास बांधी गई और उनके हाथ में शीशा दिया गया और कुछ और चीजें भी दी गई, जैसे केले के पत्ते, कुछ चीजें। और ये केले के कैसे पत्ते दिए गए? रंभा मंजरी, मतलब बिल्कुल फ्रेश, अभी अभी जो उगे हुए पत्ते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कोमल कोमल सुंदर से पत्ते। स्वर्ण कुंडल दुई श्रुति मूले दोले नाना रत्न हर बांधिला बाहु मूले। और उनके सुंदर सुंदर कानों में 2 सुंदर कुंडल लटक रहे हैं। कई प्रकार के रत्नों के उन्होंने मालाएं पहनी हैं, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। एई मते ये शोभा करे ये अंगे सकल घटना सब कोरी लेना रंगे। हर एक अंग किसी न किसी आभूषण को शोभित कर रहा है। हर एक जनरली साधारणतः क्या होता है कि हर एक अंग किसी न किसी अलंकार या आभूषण से शोभित हो रहा है, परंतु यहाँ पर हर एक अंग किसी न किसी आभूषण या अलंकार को शोभित कर रहा है। ईश्वरेर मूर्ति देखी यत नर नारी मुग्ध होइले न सबे अपन
पसारी। भगवान की ये सुंदर मूर्ति, ये सुंदर रूप देख करके सारे नर नारी जितने भी वहां खड़े थे वो अपने को भूल गए, अपने आप को भूल गए और केवल किसको देख रहे हैं? श्री गौर सुंदर। प्रहारे कबिना आछे भय समाए सबाई बलिना शुका हराया विचारे। और उसके बाद लगभग 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास 2-2.5 घंटे के आसपास क्या किए, ये निमाई के घर से निकले और वहां से कीर्तन वाद्य करते हुए कहाँ पहुंचे? ये पहुंचे विष्णु प्रिया जी के घर पे, क्योंकि बारात जा रही है ना। और किस समय पे जा रही है? ये जा रही है आपकी बारात दोपहर के समय, नहीं दोपहर के समय तो सब तैयार हो रहे थे, और बारात ये कब निकली है? प्रहर एक सर्व नव दीप बेड़ा ही थे। दोपहर को सब लोग बारात लेकर के निकल चुके हैं और पूरा रास्ते कीर्तन चल रहा है। असाधारण बारात है, यहाँ पे तो बारात थोड़ी सी निकलती है, बैंड बाजा बजाती है। यहाँ तो हरिनाम हो रहा है, महाहरिनाम, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हरि 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 हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना। इस प्रकार से सुंदर कीर्तन करते हुए लगभग 2.5-3 घंटे तक चली है। और बारात कब पहुंची है वहां पर? कन्या गोधूली करिया, गोधूली के समय पे वो कन्या के घर पे पहुंच गए। तबे दिव्य दौला करी बुद्धिमंत खान, हरि से आनिया करी लेना उपस्थान। और तुरंत वो महाप्रभु के लिए एक सुंदर डोली बोल रहा हूँ, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, पालकी, बहुत सुंदर सुसज्जित पालकी लेकर के आए निमाई के लिए। वाद्य गीत उठिला परम कोलाहल, विप्रगण करे वेद ध्वनि सुमंगल। और वहां पे जितने ब्राह्मण हैं, वो कोई शंख बजा रहा है बड़ी ध्वनि, कोई तुरई बजा रहा है, कोई नागपाश बजा रहा है, और कुछ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं हरि 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 हरि। और महाप्रभु को जब बिठाया जा रहा है पालकी के ऊपर, तो सारी माताएं दे रही हैं उलू ध्वनि, उलू ध्वनि। पता है यहाँ पे माताओं को उलू ध्वनि नहीं आती। ये गोड़िया माताएं सब उलू ध्वनि करती हैं, चारों तरफ उलू ध्वनि चल रही है। भाटगण पंडित लागिला राय वर, सर्वदिके हैला आनंद अवतार। और जैसे निमाई पालकी के ऊपर बैठ रहे तो भाट पंडित मतलब कि वही प्रोफेशनल प्लेसर, कि वो आशीर्वाद देंगे तो उनको दान मिलेगा। तो वो सब पालकी के आसपास आ गया, हाँ तेरा मंगल हो, सुमंगल हो, तेरे बच्चे ये, तेरे 2 दर्जन बच्चे हो, सब बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद दे रहे हैं वहां पर आकर के। तब प्रभु जननी प्रदक्षिण करी, विप्रगण नमस्कार बहुमान्य करी। तो पालकी पे बैठने से पहले महाप्रभु ने क्या किया, अपनी माता की प्रदक्षिणा करी। अपनी माता की प्रदक्षिणा करके वहां पे सारे ब्राह्मणों को उन्होंने प्रणाम किया। दोलाय बसिला श्री गौरांग महाशय, सर्वदिके उठिला मंगल जय जय। और जैसे ही महाप्रभु बैठ गए पालकी पे, बैठते ही जोर जोर से सब लोग चारों तरफ से आवाज आने लगी, जय 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 जय। नारीगण दीते लगाई, नारीगण दीते लागी, लेना जयकार, शुभ ध्वनि बिना कौन दिखे नारी नहीं हार। और सारी माताएं पहले एक बार बोली जय जय, और फिर क्या करने लगी, शुभ ध्वनि उलू ध्वनि करने लगी। हाँ तुम मैं थोड़ा माता हूं। प्रथम विजय
करी लेना गंगा तीरे अर्ध चंद्र देखी लेना शिरेर ऊपरे। अब गंगा जी के तट के पास थे और सबने देखा कि अब गोधूली बेला पूरी तरह से आ चुकी है और चंद्रमा भी, कई बार आप देखेंगे एक तरफ सूरज डूब रहा है और एक तरफ चंद्रमा निकल रहा है, ऐसा दिखाई देता है। देखा आपने ऐसा दृश्य? ऐसा दृश्य में दिख रहा है हमको। सहस्र सहस्र दीप लागिला ज्वलिते नाना विध बाजी बाजी सब लागिला करीते। चारों तरफ ऐसा लग रहा है मानो बस क्योंकि गोधूली बेला आ गई तो चारों तरफ दीप ही दीप, दीप ही दीप, मानो दिवाली बन गई हो। और गीतों के साथ साथ नाना प्रकार के गीत गाने लगे दीपों के साथ। आगे यत पढ़ती को बुद्धिमंत खाना चलिला दुईश सारी हई जत पत्योकार। और बुद्धिमंत खान जो है वो, क्योंकि ये बारात जो आ रही थी तो इस बारात में उन्होंने क्या किया था, आगे आगे चल रहे थे क्योंकि कहीं पे किसी को टैक्स देना पड़े, कोई मुसलमान लोग आ जाए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो जिसको जितना पैसा देना सबको पैसा दे दे के साइड करते हुए चल रहे थे। ठीक है, तुम्हारे लिए ये मुद्रा, तुम ये लोग चलो साइड, नो डिस्टर्बेंस। और कुछ जो वो होते हैं, क्या नाम है, स्वीपर होते हैं, स्वीपर भी वहाँ पे खड़े होते थे कि ये हमने सफाई करके रखी है। जैसे हम जाते हैं ना बरसाना में, अरे बाबा हमने नहीं सफाई करी, हम ही कर रहे तो सब लोग आ गए तो उन सबको, किसी को मना नहीं कर रहे, वो सबको देते हुए चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने स्पॉन्सरशिप किया तो बाकियों को गाली बकता फिरूंगा। वो सोच रहे हैं कि मेरे निमाई का विवाह हो रहा है, हमारे भगवान का विवाह हो रहा है, इस विवाह में हर व्यक्ति खुश होना चाहिए, एक भी दुखी ना चला जाए, सबको प्रसन्न करते हुए चल रहे हैं। नाना वर्ण पताका चलीला तार पाछे विदुषक सकल चलीला नाना काछे। और उस बारात में और क्या क्या था, अभी बारात का वर्णन हो रहा है। बारात में कई सारी पताकाएं चल रही थी, कई सारे लोग वो झंडे लेकर के और अलग अलग रंग की, और साथ में कई सारे विदूषक भी थे। विदूषक जानते हैं किसको बोलते हैं? जोकर। जैसे राजा लोग अपने पास एक दो चार विदूषक रखते थे ना कि ये माहौल को, हाँ, सब एंटरटेनमेंट करते रहे। तो बारात में कई सारे विदूषक भी चल रहे थे। जैसे आजकल भी लोग कुछ कुछ जगहों पे कुछ कार्यक्रम होते हैं तो कुछ को अजीब अजीब कपड़े पहना के साथ में रखते हैं, तो बच्चे खेलते रहते हैं, तो बच्चे आनंद ले रहे हैं विदूषकों के साथ, और वो विदूषक कहीं पे कोई जोक मार रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, सबको माहौल इतना आनंद में बना रखा उन विदूषकों ने चारों तरफ। और एक दो विदूषक नहीं, कई सारे विदूषक ले रखे साथ में। भाई स्पॉन्सरशिप करी उन्होंने, कोई साधारण व्यक्ति की थोड़ी ना। हाँ, बुद्धिमंत खान जी इस बार चाहते हैं कि ये जो अवसर है कभी भूले ना भूले, ऐसा कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये विभाग इसका है स्वयं भगवान का। नर्तक व न जानी करते क संप्रदाय परम उल्लास दिव्य नृत्य करी जाए। ब्राह्मण और कुछ तो माता इत्यादि जो कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं वो तो हो ही रहा है, पर उसके अलावा प्रोफेशनल डांसर्स बुला रखे उन्होंने, और कई अलग अलग ग्रुप। और वो प्रोफेशनल डांसर, वो मत सोचना कि आजकल का, आपको जो प्रोफेशनल डांसर में आजकल वाला चित्र मत लेके आना, वो आजकल तो वो सब नहीं हो रहा है वहां पर। वहां पर तो जहां भी कुछ हो रहा है वहां पे सुंदर गीत चल रहे हैं, भगवान का ही गुणगान चल रहा है, और उसी पे नर्तन कर रहे हैं सब। जय धाक वीरधाक मृदंग कहाल पठदग शंख वंशी कर ताल वरंग सिंह पंच शब्दी वाद्य बजयात केकली वे वाद्य वंड बाजी बाजी जाएगा। क्या बताऊं, कितने वाद्यों का वर्णन करूं, इतने अलग अलग प्रकार के वाद्य बज रहे थे, हमें तो नाम भी नहीं पता होगा। वो बोल रहे कि देखो कैसे कैसे वाद्य थे। जय धाक, नाम सुना किसी ने? जय धाक, विराधका विराधा वीर ढाक, मृदंग करताल पठा दगदा, शंख बंसी करताल वरंगा शिंगा, पंचशब्दी वाद्य, और इस प्रकार से कितने सारे वाद्य थे, एक दो वाद्य नहीं, और बड़े सुंदर तरीके से बज रहे थे। कौन बता सकता है? ये तो कोई भी नहीं बता सकता कितने वाद्य थे। लक्ष लक्ष शिशु वाद्य भंडारेर भीतरे रंगे नाची जाए देखी हासे न ईश्वरे। और बीच बीच में कई सारे बच्चे थे
अब निमाई चल रहे हैं और निमाई के पास अब वो दूल्हा बने हुए सबसे अलग दिखता है दूल्हा तो कई सारे बच्चे सैकड़ों बच्चे बीच में जाते थे, नाचते नाचते जाते थे और जाकर के कोई निमाई का कुर्ता खींचता था, कोई कुछ खींच के और फिर जोर जोर से ताली बजा बजा के उनको देख के हंसते थे और निमाई सबको देख करके मुस्कुरा रहे हैं। से महा को तुक देखी शिशुर की दया दाए, जानावान ज्ञानवान सब लज्जा छाड़ी नाची जाए। अरे बच्चों की तो क्या कहना, बड़े बड़े ज्ञानवान धीर गंभीर ब्राह्मण भी वहां पर पूर्ण आनंद में निमाई के सामने नाच रहे थे, क्योंकि आज परम पुरुष परम प्रकृति से मिलने जा रहे हैं। प्रथमे आसिया गंगा तीरे करत शान, करी लेना नित्य गीत आनंद भाजान। पहले तो वो आए थे विष्णुप्रिया जी के यहाँ पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचे थे? गंगा जी के तीर पे खूब नाचन गाए, बस रुक गए। जैसे हमारे हरिनाम में कई बार रुक जाते हैं ना, बीच में हरिनाम रुक जाता है बहुत देर के लिए और वहीं पे नाचते गाते रहते हैं, मृदंग बजाने वाले परेशान होते हैं। तो यहाँ कोई परेशान नहीं हो रहा है। यहाँ तो कोई हमारे जैसे साधारण जीव है ही नहीं, एक्सट्रीम एनर्जी है सब में, भगवान के नित्य पार्षद हैं। जैसे एक बार तमाल कृष्ण महाराज बोले, पार्टिसिपेट इन गौरांगस नित्य लीला यू नीड नॉट, गौरांगस संकीर्तन लीला यू नीड अ स्पिरिचुअल बॉडी। क्योंकि कीर्तन चलता ही रहता है, गाते ही रहते हैं, बजाते ही रहते हैं, बल्कि पहले दिन में चलता था। एक दिन निमाई कहते हैं, क्यों हम अपनी रातें खराब करते हैं? क्योंकि शाम को ये सब इकट्ठे होते थे अद्वैताचार्य जी के घर पे या फिर शिवास प्रभु के घर पे, प्रदोष शिवास भवने, तो इकट्ठे होकर के वहां चर्चा करते थे, हरि चर्चा हरि कथा करते थे और घर चले आते थे 7-8 बजे 9 बजे। एक दिन निमाई बोले, ये हम रोज रोज रात को घर जाके अपना समय क्यों खराब करते हैं, क्यों ना रातों में भी कीर्तन किया जाए। सब बोले हरि हरि, और अब पूरा दिन भी कीर्तन कथा चलता और रात में भी कथा कीर्तन कर सकते हैं हम। ये दिव्य शरीर चाहिए उसके लिए। आप लोगों को भूख लग रही होगी, यहाँ पे कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। वो घड़ी पहले उधर थी तो दिखती रहती थी, अभी घड़ी दिखती नहीं है हमारे को, पर्दा दिखता है। यहाँ तो क्या ना आंखें वहां रहती हैं। चलो सुन लो, कोई बात नहीं है, दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। इतनी सुंदर कथा हुआ। से महा कौतुक देखी परम प्रथम आसिया, ये भी हो गया। तबे पुष्प वृष्टि करी गंगा नमस्कारी, ब्राह्मण कौतुक सर्व नवद्वीप पूरी। सारे नवद्वीप के ब्राह्मण जो हैं, जब वहां पे खूब कीर्तन किया उसके बाद सबने खूब सारे पुष्प जो है गंगा जी की वर्षा करी और गंगा जी को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। बड़ बड़ विभा देखी अच्छे लोक बोले, ए मत समृद्ध नहीं देखी कौन काले। अरे मैंने तो कुछ लोग वहां पे खड़े होके बोल रहे जो बड़े धनी धनी मानी लोग थे, आज तो बड़े बड़े लोग देखे हमने, बड़े बड़े धनी मानी लोग देखे हमने, पर ऐसी अद्भुत विवाह और ऐसी बारात हमने नहीं देखी। भाई 2 बारातें अद्भुत हैं, एक बारात भगवान की, एक भगवान शिव की। इनकी बारात अद्भुत है कि इसके अंदर इतना आनंद नातन गायन हो रहा है, और उनकी बारात क्यों अद्भुत थी? भूत प्रेत, हाँ, किसका सर नहीं, किसका सर पेट में लगा हुआ है, किसका सर पेट पे, किसी के हाथ नीचे पैरों में लटक रहे हैं, किस, हाँ, कई सारी माताएं डर के भाग गई, किसी की केवल यहाँ पे एक बड़ी सी आंख है और मुंह है बोलने के लिए। भैया क्या ये कैसी बारात है? बहुत अद्भुत। हम छोटे थे तो एक गीत गाते थे इसी के ऊपर, मतलब हमें अच्छा लगता था, अब तो याद भी नहीं हो। शिव जी की बात पूरा उसमें पूरा डिटेल में वर्णन है, पार्वती दे, इस प्रकार से बड़ा सुंदर है। खैर वो दूसरी भाषा में, इसलिए आपको अजीब लगेगा, गाएंगे नहीं। बड़ी अद्भुत बारात हो रही है, ये सब लोग देख के हैरान हो रहे, भैया ऐसी बारात नहीं देखी हमने, साक्षात भगवान की। ए मत स्त्री पुरुष प्रभु देखिया, आनंद भाषाएं देखी सुकृति नदिया। पूरे पुण्य नदियां के अंदर, नदियां पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है, पूरे नदियां में सब पुण्यवान इकट्ठे हो गए और बस स्त्री पुरुष उन गौर चंद्र को देख देख कर पूरी तरह से आनंद में डूबे चले जा रहे हैं। सबे जार रूपवती कन्या आछे घरे, से सब विप्र सबे वंशीरा विमारी शकारे। और जितने भी विप्र, जितने भी वहां पे ब्राह्मण हैं जिनके घर पे सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, वो बड़ा ही दुखी हो रहे हैं।
सब सोच रहे हैं हाय, मतलब खुश हैं एक तरफ से उनको देख करके, और फिर अपनी कन्या को देख करके दुखी हो रहे हैं कि ये बारात यहाँ ना आकर के सीधे क्यों निकल गई। सब चाहते हैं कि ये तो बारात यहाँ भी आनी चाहिए थी। हे नवरे कन्या नाही पारी लान दीते, अपनार भाग्य नाही होई बेके माते। हाय रे मेरा दुर्भाग्य है, ऐसा भाग्य मेरे को नहीं मिला कि मैं अपनी कन्या को ऐसा वर ला करके दे सकूं। सारे वरों में श्रेष्ठ गौर सुंदर। नवद्वीप वासी चरण नमस्कार, ए सब आनंद देखी बार शक्ति जार। अरे वो चाहे वो थोड़े दुखी हो रहे हैं, जैसा भी हो रहे हैं, तो ये कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मैं तो उन सबों को प्रणाम करता हूँ जो अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रहे हैं, सौभाग्यशाली, क्योंकि ये नवद्वीपवासी वो हैं जिन्होंने ऐसा अद्भुत बारात को अपनी आंखों से देखा था, ऐसे सुंदर रूप को अपनी आंखों से देखा था। क्योंकि उन्होंने देखा था, इसीलिए मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। यही माता रंगे प्रभु नगरे नगरे, ब्रह्मन ब्रह्मेन कौतुक सर्व नवद्वीप पूरे। और इस प्रकार से महाप्रभु भी अद्भुत है, वो भी आनंद ले रहे हैं। उनको बारात को लीड करने वाले बुद्धिमंत खान जी क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा नहीं लेकर के जा रहे, कभी इस गली में ले जाते हैं, कभी इधर, कभी जैसे हरिनाम में हम कहीं कहीं जाते हैं ना, बोलते बस प्रभु जी आने वाला है, बस आने वाला है, और फिर वो हरिनाम को यहाँ टर्न कर देते हैं, फिर यहाँ टर्न कर लेते हैं, और फिर बोलते बस अब तो आने वाला है। तो बुद्धिमंत खान जी भी सब जगह लेके जा रहे हैं। कारण क्या है कि सब तो देखें, ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा किसी को ऐसी बारात देखने का जिसमें साक्षात भगवान दूल्हा बन करके बैठे हैं। गोधूली समय आसी प्रवेश हईते, आइलेन राज पंडितेर मंदिरे थे। और जैसे जैसे वो गोधूली का समय आया और ये बारात जो है राज पंडित जी के घर पे प्रवेश करने लगी। महाजय जयकार लागिला होईते, दुई वाद्य भांडवादे लागिला बजीते। और महाजय जयकार होने लगी, माताएं फिर से उलू ध्वनि तेज तेज करना शुरू कर दी। और हुआ क्या कि एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारात में म्यूजिक चल रहा था, वहीं पे कीर्तन, दूसरी तरफ भी बहुत सारे म्यूजिशियन बैठे हुए थे, वो भी अपना कीर्तन कर रहे थे। और जैसे ये बारात वहां पर पहुंची है तो इधर ये म्यूजिशियन बैठे हुए, इधर ये, और दोनों में कंपटीशन शुरू हो गया। ये एक राग लगाते और अपना बजाते, फिर वो दूसरा बजा करके दिखाते, वो उसको अगला राग लगाते, और जिस राग पे वो छोड़ते वो वाला राग ये लेकर के उसी राग को दूसरी तरह से कन्वर्ट करते। और इस प्रकार से दोनों में कंपटीशन हो गया कि कौन जीतेगा। मानो अद्भुत। परम संभ्रमे राज पंडित आसिया, दोला हईते कोले करी वासिला लाइया। और वो बड़े आदर सत्कार के साथ राज पंडित, कौन है राज पंडित? सनातन मिश्र। वो आए बड़े आदर और सत्कार के साथ, और इन सबसे महान, सबसे व्यक्ति विशेष दूल्हा जो है उसको उतार करके पालकी से, ये घोड़ी का पता नहीं कहां से सिस्टम आ गया, पालकी से उतार करके उनको बड़ा सुंदर आसन दिया। पुष्प वृष्टि करी लेना संतोष पाने, जमाता देखिया हर्षे देह नहीं जाने। और उनके ऊपर बहुत पुष्प वृष्टि करी, और देखे कि ऐसा जमाता समझ गए ना, जवाई, ऐसा जवाई देख करके बस फूल नहीं समा रहे थे। वो बस वो पुष्प वर्षा जब करने लगे तो पुष्प रखे हुए थे साथ में, बस वो पुष्प डालते जा रहे हैं, और भूल गए कि वो क्या कर रहे हैं। बस वो पुष्प उठा रहे हैं, डाल रहे हैं, पुष्प उठा रहे हैं, डाल रहे हैं, पुष्प उठा रहे हैं, डाल रहे हैं, और बस एक टक उनको देखे जा रहे हैं। और एक पुष्प का भंडार जैसे खत्म हुआ तो, क्योंकि उन्होंने तो हाथ रोका नहीं है, तो तुरंत दूसरा पुष्प का भंडार लाके डाले जा रहे हैं, वो देखे चले जा रहे हैं और देखे चले जा रहे हैं। और फिर कुछ ब्राह्मणों ने उनको बोला कि अभी आगे के कार्य भी हैं, तब वो अपने उससे बाहर निकले, हाँ आगे के भी कार्य हैं। और फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, तबे वर्णेर सब सामग्रिया निया, जमता वरिते विप्रवासिला आशिया। और उसके बाद अब विवाह को स्वागत करके और आगे के जो बाकी कार्य थे उनके लिए बाकी की सामग्रियां लेकर के आए। पाद्यार्घ्य आचमनीय वस्त्र अलंकार, यथा विदतीय कैला वर्ण व्यवहार। पहले तो उनको
आर्घ्य दिया, चरण धोए उनके, और फिर उनको और भी वस्त्र पहनाए, और भी अलंकार पहनाए उनको, श्री गौरांग देव को। तबिता पत्नी नारी गणे रसहिते मंगल विधान ऐसे लागिला करी, और आकर के अपनी पत्नी और बाकी सारी नारियों के साथ सुंदर मंगल विधान करने लगे, जिससे कि सब आसपास शुभ हो जाए। धान्य दुर्वा दिले न प्रभुर श्रीमस्तक, आरती करेला सप्तग्रह कृतैर प्रदीपे। क्या होता है विवाह में, जब दूल्हा जब अंदर प्रवेश करता है फिर फाइनली अपने मंडप में, तो जो कन्या पक्ष है उसके माता पिता मंगल हो सब कुछ, तो पहले उस वर का की आरती उतारते हैं, उसको दुर्वा घास और चावल, केसर, कुमकुम इत्यादि मिलाकर के उसको तिलक करते हैं, तिलक करके उसकी आरती करते हैं, आरती इत्यादि कर करके फिर उसको अंदर ले जाकर के आसन देते हैं। खाई कड़ी फेली करी लेना जयकार, हे मत यत किछु करी लोकाचार। और उसके बाद जो लोक में व्यवस्था है मंगल कार्यों करने की, तो बहुत सारा धान्य लेकर के आया, और वो जो पफ राइस होते हैं ना, पफ राइस क्या बोलते हैं उसको, मूढ़ी बोलते हैं, वो मुरमुरे इत्यादि, उसमें कुछ कुछ चीजें और मिला करके, कुछ मीठा गुड़ इत्यादि मिला करके दिया, और वो चारों तरफ उछाला गया बहुत उस क्षेत्र में, गेट पे खूब उछाला, जिससे कि लोक में इससे सब मंगल हो, धन धान्य उछाला गया, और फिर निमाई अंदर प्रवेश करने लगे। तब सर्व अलंकार भूषित करिया, लक्ष्मी देवी आनी लेन आसन धरिया। और उसके बाद सुंदर अलंकार इत्यादि के साथ लक्ष्मी देवी भी, मतलब कौन है लक्ष्मी देवी? विष्णुप्रिया। तब हर्षे प्रभुर सकलाप्त गान, प्रभु रेहा तुली लेन धरिया आसान। और उसके बाद सारे के सारे जो महाप्रभु के रिश्तेदार थे वो बड़े खुश हुए, और उनका आसन, ऊंचा आसन लगा दिया उनके लिए, और सब उस आसन पे बैठ महाप्रभु को बिठाने लगे। तब मध्य अंतः पुरपत धरि लोकाचारे, सप्त प्रदक्षिणा करी लेना कन्यारे। और उसके बाद क्या हुआ कि भगवान, इसमें क्या विधि है कि वो अभी देख नहीं सकते अपनी उसको, पत्नी को, तो या तो उनकी आंखों पे पट्टी रहेगी, या तो फिर स्त्री जो है अपना मुख जो है ढक के रखेगी पान के पत्तों से। और अब क्या होगा कि वो भगवान उनके दर्शन नहीं कर सकते, भगवान बीच में खड़े रहेंगे, और कन्या आकर के उनकी 7 प्रदक्षिणा करेगी। तो आकर के माता लक्ष्मी मतलब विष्णु प्रिया ने श्री गौर सुंदर की 7 परिक्रमा करी। 7 परिक्रमा करने के बाद तबे लक्ष्मी प्रदक्षिणा करी 7 बार, रही लेना सम्मुखे करिया नमस्कार। और 7 परिक्रमा करने के बाद गौरांग महाप्रभु के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, और उनकी आंखों पे क्या बंधी हुई है? पट्टी बंधी हुई है, वो नहीं देख पा रहे। तबे पुष्प फेला फेली लागी ले हाईते, दुई वाद्य बांध माह लागी बाजीते। और फिर अचानक सुंदर वाद्य और जोर जोर से बजने लगे, उनके ऊपर, दोनों के ऊपर पुष्पों की वर्षा हुई। निमाई का जैसी पट्टी खोली तो उन्होंने देखा सामने वो कन्या हाथ जोड़ के खड़ी हुई। इस प्रकार से पहला दर्शन झुका हुआ उनका हाथ जुड़ा हुआ देख कर ही दर्शन करिए। चतुर्दिके स्त्री पुष्प करे जय ध्वनि, आनंद आसियावती अवतारी अपानी। ऐसा लग रहा था जब ये पुष्प वर्षा और ये वाद्यनाद हो रहा था, ऐसा लगता था कि मानो साक्षात आनंद ने यहाँ पर अवतार ले लिया हो। आगे लक्ष्मी जगन माता प्रभु चरणे, माला दिया करी लेन आत्म समर्पण। और उसके बाद जगन माता लक्ष्मी जो विष्णु प्रिया स्वरूप में वहां विराजमान है, उन्होंने श्री गौर हरि के माला अर्पण किया गले में, और उनके चरणों में अपना मस्तक अर्पण किया, समर्पण किया। तबे गौर चंद्र प्रभु इष्ट हसिया, लक्ष्मी रगलाए माला तिले न तुलिया। और उसके बाद थोड़ा सा मुस्कुराए श्री गौर सुंदर, धीर गंभीर होकर के, और विष्णु प्रिया जी के गले में सुंदर माला अर्पण करी। तबे लक्ष्मी नारायण पुष्प फेला फेली, करी तेला गिला हई महा कुतूहली। और इतने पुष्प बरसे, जैसे उन्होंने ये माला पहनाई दूसरे को, चारों तरफ से खूब पुष्प वर्षा होना शुरू हो गई। ब्रह्मा आदि देवता सब अलक्षित रूपे, पुष्प वृष्टि लागी लेन कौरिते को तू के। चारों तरफ से ब्रह्मा आदि सारे देवता आकर के
अदृश्य होकर के ऊपर से पुष्प वर्षा करना शुरू कर दिए। आनंद विवाद लक्ष्मी गाने प्रभु गाने, उच्च करी बार कन्या तोले हर्ष माने। और उसके बाद वहां पर दोनों तरफ से जो कन्या के पक्ष के लोग हैं उन्होंने उनको उठा लिया मिलकर के माताओं ने, और उधर से पुरुषों ने मिलकर के गौरांग महाप्रभु को उठा लिया। और ये देख कंपटीशन हो गया कि कौन ज्यादा ऊपर रहेगा। यहाँ पे पहले से डिसाइड किया जा रहा है कि जो आज उठ गया ऊपर वो हमेशा ऊपर रहेगा। और फिर इसमें हंस रहे हैं सब लोग, आनंद ले रहे हैं एक दूसरे से। इष्ट हासी आप हासीला प्रभु सुंदर श्रीमुख, देखी सर्वलोक भासे परमानंद सुख। परंतु महाप्रभु धीर गंभीर उस समय थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, और सब लोग उनको देख करके पूरी तरह से आनंद के सागर में डूब रहे हैं केवल उनके श्रीमुख को देख करके। सहस्र सहस्र महातप दीप ज्वाले, करने किछु नाही सुनी वाद्य कोलाहल। चारों तरफ दीप ही दीप चल रहे हैं और कानों में कुछ नहीं सुनाई दे रहा, गीत संगीत का महाकोलाहल सुनाई दे रहा हर तरफ से। मुख चंद्रिकार महावाद्य जय ध्वनि, सकल ब्रह्मांड काशीले कहे न शूनी। और फिर उसके बाद ये दोनों को अवसर दिया गया, क्योंकि उस समय माला पहनाई तो अब दोनों को अवसर दिया गया कि एक दूसरे को देखे, और चारों तरफ आनंद की वर्षा होने लगी। हे नमते श्रीमुख चंद्रिका करि लंके, बसिले न श्री गौर सुंदर लक्ष्मी संगे। एक दूसरे के श्रीमुख का सुंदर से दर्शन करने के बाद फिर दोनों श्री गौर सुंदर लक्ष्मी मतलब विष्णु प्रिया के साथ में बैठ गए। तबे राज पंडित परम हर्ष माने, वसिले करी बारे कन्या सम प्रदाने। और उसके बाद जब ये दोनों बैठ गए मंडप पर, तो वहां पर ये कन्या का दान करने के लिए ये राज पंडित भी बैठ गए। और फिर क्या होने लगा, इसके आगे ही मंडप पे जब बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर इसमें ज्यादा डिटेल वर्णन नहीं आ रहा है इसमें कि मंडप की स्थिति कैसी थी। तो एक बड़ा हमने सुंदर गीत सुना था, ये अवध में चलने वाले गीतों में से एक है। जब भगवान श्री रामचंद्र का विवाह हुआ उधर उसके ऊपर बड़ा सुंदर मैथिली और भोजपुरी भाषा का काइंड ऑफ मिश्रण है इसमें। तो इसमें बता रहे हैं कि वास्तव में असली, क्योंकि असली दूल्हा है अगर तो कोई कौन है, भगवान ही, क्योंकि वो पुरुष है और बाकी सब हम सबके वो नाथ हैं। पर हम सब में शिरोमणि, अगर प्रकृति में देखा जाए तो प्रकृति शिरोमणि लक्ष्मी, राधा, सीता, ये लक्ष्मी, ये प्रकृति शिरोमणि है, परा प्रकृति है। तो वास्तव में यही पति पत्नी है, बाकी सब हम उन्हीं की सेवा के लिए। तो अब जब ये प्रवेश किए मंडप आए हैं और मंडप पे बैठने लगे हैं, तो बड़ा सुंदर गीत चलता, हमें बड़ा अच्छा लगा वो गीत। वो इस प्रकार से है भोजपुरी में। चित चुरवा के आरती उतारूं हे सखी, चारू दुल्हा के आरती उतारूं हे सखी। हे सखी, चारू दुल्हा, चारू मतलब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, चारू का मतलब बहुत सुंदर। ये चारू दुल्हा जो है अब ये सबके चितों का हरण कर लेने वाला है। राम जी हैं वहां पर, वो सबके चित्तों का हरण कर ले, चित्त चुरुआ, चित्त चुरा लेने वाले दुल्हा जो हैं, सबसे सुंदर दुल्हा, इनकी मैं आरती उतारूं हे सखी। सब सीता महारानी को देख करके बोल रही है। वेदाचार लोकाचार यत किछुआ छे, सब करे वर कन्या धारे में नीला पाछे। और उसके बाद जो वैदिक विधान है वो भी पालन किया, और उस समय जो उनके करंट वहां पे जो लोक विधान थे उनका भी पालन करके फिर वर और वधू दोनों को वो घर के अंदर लेकर के गए। वैकुंठ होइला राजा पंडित आवास, भोजन करिते जाई वासिले न शेष। मानो अब तो ऐसा लग रहा था कि मानो कि राज पंडित का घर घर ना रह करके साक्षात वैकुंठ बन गया हो। और सब उसके बाद फाइनली सब एक साथ बैठे और प्रसाद वितरण शुरू। कोई भी कार्य बिना प्रसाद के पूरा नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का कार्य। भोजन करिया सुखे रात्रि सुमंगले, लक्ष्मी कृष्ण एक रहिला कुतूहले। और भोजन इत्यादि करके रात को सनातन मिश्र मतलब राज पंडित के घर पर ही उनको आवास दिया गया, और ये दोनों उन्हीं के घर पे रात में निवास किए।
अब आगे क्या बोले, नग्नजित जनक भीष्म क जंबवंत पूर्वे तारजेन हैला भाग्यवंत। जिस प्रकार से पुरातन काल में नग्नजित मतलब शत्राजित, नग्नजित जनक माता सीता के पिता, भीष्म रुक्मिणी माता के पिता, जांबवंत जांबवंती के पिता जिस प्रकार से भाग्यशाली हुए थे, उनको जो भाग्य प्राप्त हुआ था, आज वही भाग्य किसको प्राप्त हो रहा है? सनातन। सेई भाग्य एवं गोष्ठी सह सनातन, वही भाग्य आज पूरे परिवार के साथ सनातन मिश्र को प्राप्त हो रहा है। सेई भाग्य एवं गोष्ठी सह सनातन, पाई लेना पूर्व विष्णु सेवा कारण। और ये किस प्रकार से मिला? क्योंकि पूर्व जन्मों में इन्होंने निश्चित रूप से विष्णु की सेवा करी है। तबे रात्रि प्रभाते ये छिला लोकचार, सकल करिला सर्व भुवनेर सार। और मिश्र ने, राज पंडित जी ने जितने भी लोकाचार और जितने भी कार्य हैं, सारे रस्मों को, सारे वैदिक विधानों को और हर चीज को बड़े आदर के साथ संपन्न किया। अपराह्ने अगले दिन अपराह्ने ग्रहे आसी 12 होइला काल, वाद्य गीत नृत्य होइते लागेला विशाल। और अगले दिन अब जब इनके अपने घर पे जाने का समय हो रहा है गौरांग सुंदर का, तो फिर से वाद्य गीत इत्यादि शुरू हो चुके हैं। चतुर्दिके जय ध्वनि लागी रहीते, नारी गण जय कर लागी नदीते। नारियां ध्वनि देने लगी और चारों तरफ जय जयकार होने लगी। विप्रगण आशीर्वाद लागी करीते, यात्रा योग्य श्लोक सबे लागिला पढ़ीते। और सारे विप्रों ने आशीर्वाद देना शुरू किया और आशीर्वाद देते हुए यात्रा सुमंगलमय हो। अब सनातन मिश्र के घर से जगन्नाथ मिश्र जी के घर तक की जो यात्रा है वो मंगलमय हो, उसके लिए ऐसे ही श्लोकों का वो उन्होंने उच्चारण करना शुरू कर दिया। ढाक भाट, फिर से वही सारे जितने भी अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र वो बजने लगे। तबे प्रभु नमस्कारी सर्वमान्य गान, लक्ष्मी संगे दोलाय करिला आरोहण। और फिर सारे बड़े बूढ़ों को, ब्राह्मणों को, घर परिवार के बड़े लोगों को, सनातन मिश्र जी को, सबको प्रणाम करके लक्ष्मी विष्णु प्रिया जी के साथ श्री गौर सुंदर पालकी में बैठ गए। हरि हरि बोले सबे करी जय ध्वनि, चली लेना लैया सबे तबे द्विज कुलमानी। सब लोग हरि हरि ध्वनि करते हुए हरि 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 हरि। और द्विजराज सारे ब्राह्मणों के कुल शिरोमणि गौरांग महाप्रभु को पालकी में बिठा करके सब चलने लगे। पथे यत लोक देखे चली आसीते, धन्य 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 सबे परशम बहुमाते। और फिर जितने भी लोग उनको आते हुए देखते हैं, हर व्यक्ति उनके गुणगान में सुंदर सुंदर शब्दों का उच्चारण करता है, जो जो वो कर सकता है। स्त्री गण देखिया बोले एई भाग्यवती, कत जन्म से विलेन कमला पार्वती। जो स्त्रियां देखती विष्णु प्रिया को, सब बोलती हाय रे ये कितनी भाग्यवती है। लगता है कई कई जन्मों तक इसने कमला पार्वती मतलब पार्वती की जो है कई कई जन्मों तक इन्होंने पूजा करी होगी, तभी जाके ऐसा सुंदर और ऐसा अद्भुत पति इसको प्राप्त हुआ है जो कि विष्णु के ही समान है। केहा बोले एई है न बूझी हर गौरी, केहा बोले है न बूझी कमला श्री हरि। कोई कोई बोलता कि नहीं नहीं इसने तो गौरी शंकर की पूजा की है, कोई कोई बोलता नहीं नहीं इसने तो लक्ष्मी और श्री हरि की पूजा करी है, तभी इसको ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है। केह बोले ए दुई काम देवराती, केह बोले इंद्र सचिलय मोर माती। कोई कोई कहता मैं तो पक्का बता सकता हूँ कि ये कामदेव है क्योंकि सबका मन हर रहे हैं, और ये उनकी भार्याभृति है कामदेव की। कुछ कुछ कहते नहीं नहीं मेरे हिसाब से तो ये इंद्र और सची होंगे। ऐसा इतने सुंदर आकर्षक दिख रहे थे। केह बोले है न बुझी रामचंद्र सीता, यही मत बोले जत सुकृति बनीता। और किसी किसी जिनकी सुकृति बड़ी भरी थी, जो बड़े पुण्यवान थे, वो कहते नहीं 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 मेरे मत से तो ये रामचंद्र और सीता है। हे न भाग्यवंत सती स्त्री पुरुष न दिया, ये सब संपत्ति देखी बार शक्ति जार।
अरे कितने भाग्यशाली हैं ये नदिया के वासी जिनको ये सुंदर रूप, ये सुंदर लीला देखने का अवसर प्राप्त हुआ। लक्ष्मी नारायणेरा मंगल दृष्टि पाते, सुखमय सर्वलोक होइला नदियाते। और नदिया में जितनों के ऊपर भी ये लक्ष्मी नारायण की सुंदर मंगल दृष्टि पड़ रही थी, पूर्ण रूपेण सुख में हो गए। नित्य गीत वाद्य पुष्प वर्षित वर्षिते, परम आनंद आइले न सर्व पाते। हर पथ के ऊपर आनंद ही आनंद होने लग गया। हर तरफ, हर पथ पे सब लोग अपने अपने घरों में आरतियां लेके खड़े हुए थे। जहां से भी ये प्रवेश करते हुए घर की तरफ आ रहे थे, तो इनके स्वागत में हर व्यक्ति अपने अपने घरों में बाहर कलश इत्यादि रखे हुए थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे और स्त्रियां आरती कर रही थी। तब शुभ क्षण प्रभु सकल मंगले, आइले न ग्रहे लक्ष्मी कृष्ण कुतूहले। और उसके बाद बड़े ही मंगल के साथ विवाह करके श्री गौर सुंदर माता विष्णु प्रिया को अपने साथ ले आए। तबे आई पतिव्रता गण संगलैया, पुत्र वधु घरे आइले न हर्ष हैया। और माता सची नहीं गई थी बारात के साथ, माता सची घर पे इंतजार कर रही थी, जो उनकी रीति थी उस समय की। और वो पूरा स्वागत की व्यवस्था करके बैठी हुई थी और वो इंतजार करके और आनंद से भर गई। ग्रह आसी वसी लेना लक्ष्मी नारायण, जय ध्वनि माया हैला सकल भुवन। घर में आते ही दोनों को बिठाया गया और हर तरफ से आनंद ही आनंद वर्षा होने लगी कि आनंद हैला से अकथय कथन, श्री महिमा को न जाने करिबे वर्णन। बोले आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ, मैं क्या करूं। कह रहे इतना आनंद हुआ मैं वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए मैं बार बार बस यही कह रहा हूँ कि बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। बताओ इस महिमा को कौन जान सकता है, इस आनंद को कौन जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। बस एक बात समझ लो, बहुत आनंद हुआ और इतना आनंद हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। याहर मूर्तिर विभा देखिला नयने, पाप मुक्त होए जाए वैकुंठ भुवने। जिस व्यक्ति ने भी इस विवाह के दर्शन किए, जिस व्यक्ति ने भी इस विवाह के दर्शन किए, वो सारे पापों से मुक्त होकर के विवाह को वैकुंठ लोक को चला जाएगा सीधे सीधे। से ही प्रभु, और इसमें हमारे आचार्य बता रहे हैं कि जिन्होंने इसके दर्शन किए वो वैकुंठ लोक को जाएंगे, और जो श्रद्धा से अपना मन देकर के इस विवाह लीला का वर्णन सुने हैं, निश्चित रूप से उनके लिए भी वैकुंठ का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। से प्रभु विवाह लोक देखय साक्षात, ते तान मन दयामय दीननाथ। क्योंकि भगवान श्री हरि ने, गौर हरि ने अपने इस सुंदर विवाह का दर्शन करने का सबको अवसर दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान कितने दयामय हैं कि अपने विवाह का दर्शन सबको करने का अवसर दिया और उसको सुकृत कर दिया वृंदावन दास ठाकुर के चित्त में, जिससे कि वर्चुअल रूप में कानों के माध्यम से उस रूप विवाह के दर्शन हम भी कर सके। कितना सुंदर वर्णन है। तब जत नट भट भिक्षुक गनेरे, तुशिलेन वस्त्र धन वचन सवारे। बड़े मीठे मीठे वचन बोल करके जितने भी वहां पे भाट आए थे, जो भी वहां पे दान मांगने आए थे, कुछ गाने के लिए आए थे, कुछ लोग इस प्रकार से आते हैं जैसे ये लोग भी आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो हिजड़े वगैरह होते हैं वो सब आते हैं, तो उनको भी। परंतु ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गाली देके भगाते हैं, कुछ करते हैं, अरे दे दिया जितना जनता जाओ। पर यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि सब मंगल करी है। सबको पूर्ण संतुष्ट करने के बाद मीठे वचन बोल करके उनको विदाई दे रहे हैं। विप्रगण आप्तगण सवार प्रत्येके, आपन ईश्वर वस्त्र तिले न को थोके। और श्री गौर सुंदर ने अपने हाथों से जितने भी ब्राह्मण आए थे घर में और जो उनके रिलेटिव्स आए थे, उन सबको कुछ कुछ वस्त्रों का दान दिया। बुद्धिमंत खान प्रभु दिला आलिंगाना, ताह आनंदाति अकथय कथान। और उसके बाद श्री गौर सुंदर ने बड़े प्रसन्न होकर के बुद्धिमंत खान, स्पॉन्सर बुद्धिमंत खान को विशेष आलिंगन दिया। और उस आलिंगन के बाद बुद्धिमंत खान के हृदय में जो आनंद की अनुभूति हुई, जो संतुष्टि का भाव आया, अकथय वचन,
अकथाय कथन, उस कथा का गान नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता जो अनुभूति उस समय उनको हुई। ए सब लीला कबू नाही परिच्छेद, अविर्भाव तिरोभाव एक है वेद। हमारे शास्त्र बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये लीला खत्म हो गई और खत्म, क्योंकि ये लीला खत्म कभी नहीं होती है। ये लीला भगवान हमेशा इसी प्रकार से लीला ये एग्जिस्ट करती है, कहीं ना कहीं ये लीला इसी प्रकार से चलती रहती है। भगवान रोज विवाह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चल रही है, परंतु शास्त्र माते बताते हैं कभी ये लीला हमारी आंखों के सामने प्रकट होती है और कभी हमारे आंखों के सामने प्रकट नहीं होती है। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर एक अन्य स्थान में बताते हैं, मायापुर नित्य लीला गोरे घोर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। कोई कोई भाग्यवान होता है जो मायापुर में नित्य लीला गौरांग महाप्रभु कर रहे हैं उसको दर्शन कर पाता है, क्योंकि लीला तो वहां पे नित्य चल रही है। दंडे के इस सब लीला यत हैया छे, शत वर्षता के वर्णी वेद ने हेना चाचे। भगवान श्री गौरांग महाप्रभु जो आधे घंटे में जितनी लीला करते हैं, 24 मिनट में कह लो, आधे घंटे में जितनी लीला करते हैं, किसके पास सामर्थ्य है कि 100 साल में भी उस लीला का पूरा वर्णन कर सके। भगवान जितने आधे घंटे में लीला करते हैं उसकी एक डिटेल में जाने लग जाए तो 100 वर्ष भी कम है। नित्यानंद स्वरूपेर आज्ञा धरि शीरे, सूत्र मात्र लिखियामि कृपानुसार। ये मैंने जो वर्णन किया है लीला का, ये तो सूत्र मात्र है। सूत्र समझते हैं ना, शॉर्ट में लीला बता दी है, संक्षेप में बता दो क्या है, वो संक्षेप में ऐसा हुआ था। ये तो नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ये सब ईश्वर लीला जे पढ़े जे सुने, से अवश्य विहारय गौरचंद्र सने। जो भी व्यक्ति इस लीला को सुनेगा या पढ़ेगा, निश्चित रूप से वो एक दिन गौरांग महाप्रभु के साथ लीलाओं में विहार करेगा। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जाना, वृंदावन दास तुझ पद युग गाना। तुझ वृंदावन दास निरंतर अपने आप को श्री गौरांग और नित्यानंद प्रभु के चरणों में समर्पण कर उनकी लीलाओं का गान करता है। तो इस प्रकार से इनका विवाह हुआ। और ऐसे तो विष्णु प्रिया माता का हमने आगे और भी सुंदर वर्णन हो सकता है लीलाओं का, उनके चरित्र का, जिसका हम यहाँ पे ही स्थगित करेंगे। और भगवान श्री गौर हरि के ये सुंदर चरित्र को हमने एक बार वैष्णव से सुना था कि जब हम भगवान की इस प्रकार के चरित्र को सुनते हैं तो हमारे हृदय में स्वाभाविकता से धर्मशीलता आती है। अगर कोई व्यक्ति जो है जो कि अविवाहित है, ब्रह्मचारी है, और वो ब्रह्मचर्य को मेंटेन रखना चाहता है, तो उसके हृदय में ये श्रद्धा बढ़ जाती है कि विवाह अगर होना चाहिए तो यही विवाह के योग्य है, पति और पत्नी। और जो गृहस्थ आश्रम में है, अगर वो इस कथाओं को सुनता है तो उसके हृदय के अंदर वो धर्मशीलता बढ़ती है कि गृहस्थ आश्रम का शास्त्रोक्त विधि से किस प्रकार से पालन किया जाए, वो भाव उसके अंदर दृढ़ हो जाता है। और बाकी अगर कोई केवल भक्ति भाव से इसको सुनता है तो उसके हृदय में जो सुंदर छवि गौर और विष्णु प्रिया की निरंतर अंकित हो जाती है। श्री लक्ष्मी प्रिया देवी की, श्री गौरांग महाप्रभु की, लक्ष्मी नारायण विवाह की, आई बोल प्रेमानंदे।